नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का पीसीएस 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। अभी आपके पास 130 दिन के आसपास हैं। 12 जून 2022 को है प्रीलिम्स। अगर अभी भी एकदम शुरुआत से तैयारी करो तो पूरा हो सकता है सिलेक्शन। सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना करंट अफेयर, हिस्ट्री कैसे पढ़े, ज्योग्राफी कैसे पढ़े, पॉलिटी कैसे पढ़े, इकोनॉमी कैसे पढ़े, मिसलेनियस क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जा सकता है, अभी तक कितना गया है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये वाला वीडियो सिर्फ वही लोग देखिएगा जिसको सिलेक्शन लेने में इंटरेस्ट है। इसमें कोई फालतू ज्ञान की बातें नहीं होंगी। हमारा मुद्दा क्लियर है, बिल्कुल फोकस्ड है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। हम सिर्फ उतना बताएंगे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, बस। आप बहुत बड़े ज्ञानी, फिलोसफिकल ये सब नहीं बन पाओगे इससे, साफ बात है। पीएचडी करने में ना मेरा कोई इंटरेस्ट है और ना ही कराने में इंटरेस्ट है। हजारों तरीके के ज्ञानी बाबा आपको मिल जाएंगे। हमारा देखिए मुद्दा क्लियर है। जो कंटेंट हम देंगे आपको, अगर उतना आपने पढ़ लिया, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, हर तरीके से तैयार करके भेजेंगे आपको। लेकिन भैया मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम का कोई। आप सोचो कि 2-4 पन्ने के नोट दे दें और उसमें सिलेक्शन हो जाए, घंटा कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कुछ पेजेस हैं, हमने बताए हैं आपको। जैसे हिस्ट्री में अगर आप करीबन 300-350 पेज पढ़ने पड़ेंगे, उतना पढ़ना पड़ेगा कम से कम। बहुत ज्यादा हमने काम किया है, बिल्कुल टू द पॉइंट, फोकस्ड, बिल्कुल जो है जितना जरूरी है उतना बनाने के लिए, लेकिन उतना तो पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में करीबन 150-200 पेजेस हैं। करंट अफेयर टोटल मिला के जो प्री के लिए जरूरी है वो 200-250 पेजेस के आसपास होगा, उतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये इस तरह से हमने कंटेंट बनाया है इस बार। बिल्कुल हम जो कंपाइलेशन लिस्ट में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। साइंस वाले कंटेंट को टोटल मिला के करीबन 150-200 पेजेस में लाए हैं। इन्वायरमेंट वाले को 100-100 जो है 100 पेजेस में लाए हैं। इकोनॉमी वाले की हम पहली बार कंपाइलेशन इस बार देंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, देखिए पेड ग्रुप हमारा चालू हो चुका है। ये वीडियो नंबर 1 है, मतलब स्ट्रेटेजी वीडियो है ये। इसको बहुत ध्यान से देखना। इस पे मैं पूरे 2 दिन खर्चा करती है हमारी टीम कि एक एक पॉइंट को हम अपडेट करके देते हैं। शुरू के 30 दिन आपको देने हैं टोटल इंटीग्रेटेड तैयारी करने में। तैयारी हमेशा प्री प्लस बेस दोनों की होती है। अभी से अगर आप ठान लोगे तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ठानने से नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। 8 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। कभी कम ज्यादा हो सकता है, कंपनसेट करना पड़ेगा अपने आप को। कम हुआ तो दूसरे दिन ज्यादा पढ़ो, कवर करो उसको। शॉर्टकट नहीं है इसका, लेकिन जितना हमने क्लासिफाइड दिया है आपको, टू द पॉइंट, वेल रिसर्च मटेरियल है भैया। इतना तो पढ़ लो बस। पढ़ लिया तो आराम से, चाहे जैसा पेपर आ जाए, मैं बता रहा हूं आपको, आराम से सिलेक्शन होगा। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। कोई वर्किंग वाला है, हाउस वाइफ है, वो लोग सिर्फ ये कोर्स लेके पूरा इसको समझ के इतना पढ़ लेंगे, आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस हम करवाएंगे, टेस्ट सीरीज हम देंगे, करंट अफेयर हम देंगे, सारा अपडेट हमारा, पूरी R&D की जिम्मेदारी हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटेंट अपडेशन, सारी चीजों की लेटेस्ट फैक्ट, लेटेस्ट ट्रेंड को समझ के आपको जैसा आयोग सोच रहा है उसके हिसाब से सब बताने की, बीच बीच वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि जो इसमें बताया गया है, जैसे बताया गया है वैसे ही पढ़ना है, बिना कुकू किए हुए, बिना लिबिर लिबिर किए हुए। पूरा वीडियो देख डालिए, शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ बताया है। रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें, एक एक चीज, एक एक पॉइंट इसमें बताई गई है। स्ट्रेटेजी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख डालिए। जो लोग पेड ग्रुप के हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो है ये। पेड ग्रुप में एडमिशन लेना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, तुरंत एडमिशन मिल जाएगा। पुराने भी ग्रुप के हैं तो भी आपको यहाँ पे एटलीस्ट जो है मटेरियल वाले में लेना पड़ेगा एडमिशन। हमने इस बार कंटेंट को पूरा अपग्रेड किया है, पूरा पहले से थोड़ा क्रिस्प किया है और उसको टू द पॉइंट और बनाया है। पिछले 4 सालों से लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो प्री वाला पेपर होता है यूपीपीएससी का, उसमें 150 में से करीबन 125 से 30 क्वेश्चन हमारे से आते हैं। पूरा प्रूफ ऑफ सब दे रखा है टेलीग्राम में, जिसको ना यकीन हो देख लो जाके भैया। ठीक है, आप बस हमारा पढ़ लीजिए जितना है। अब उसमें यार कहोगे कि लो 300 पन्ने की यार तुमने हिस्ट्री करा दी, तो यार इससे कम में तो कोई करा भी नहीं सकता है। इतना तो करना पड़ेगा। 300 पन्ने मतलब प्रिंट निकालोगे तो 150 बचेंगे, दोनों तरफ होती है बुक। आप अगर हिस्ट्री की बुक भी लेने जाओगे ना तो 700 पन्ने की मिलती है। उसको हमने उस तरह से बनाया है कि भैया उतना तो पढ़ लो। और ये समझ लीजिए, देखिए हमारे ग्रुप होते हैं फोकस्ड। जिस ग्रुप में आपने एडमिशन लिया उस ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये चीज है, अगर आपने इसकी जीएस कर ली, मान लो आपको आरओ 2022 का पेपर देना है, बीओ वाला अगर आने वाला है वैकेंसी, उसका पेपर देना है, इससे अगर आपने जीएस कर ली तो आपकी जीएस हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, बस अपडेट देखते रहना पड़ेगा। पिछले वाले जो ग्रुप हैं वो लोग चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज कंपाइलेशन लिस्टिंग पे हम वीडियो देंगे पापा, वो जरूर देख लेना। ठीक है, पेड में नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं। करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट दी हुई हैं, उनको आप फॉलो करिए। एक टोटल प्लेलिस्ट है 2022 की, एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है। टेस्ट सीरीज के वीडियो बनना चालू हो गए, कल से पब्लिक कर रहे हैं।
एक हम जो पेड क्विज में क्वेश्चन देते हैं उस पर भी वीडियो बनवा देते हैं। एक उसकी प्लेलिस्ट है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है। ये कुछ 4-5 प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिया हुआ है। प्लस 2 टेलीग्राम आप फॉलो कर लीजिए, उसको हमेशा ज्वाइन करके रखना। उसमें कुछ ऐड प्रमोशन आ जाते हैं तो उसमें लिबिर मत किया करो। इतना सब कुछ फ्री देते हैं, यूट्यूब में वीडियो नहीं देते हैं। अरे क्या जान लोगे, क्या खत्म करने पे तुले हुए हो क्या? हमको सर्वाइव तो करना है ना हमें। देखो, दूसरों को सर्व करने के लिए सर्वाइव तो हमें भी करना पड़ेगा, हमारे एडुकेटर को भी करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करते हैं। ठीक है, तो भैया उसको बस 2 ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखो। फ्री क्विज डेली टॉप 50 की करा रहे हैं। अगर इस वाले वीडियो पे आपने देखिए फ्री क्विज हम करा रहे हैं टॉप 50 की, आप जो है उसको फॉलो करते रहिए। प्लस जो फ्री पिक्स हैं कई सारे जो है हम पापा पिक देते रहते हैं, उसको रिवीजन में टेलीग्राम में करते रहना, आराम से हो जाएगा। मतलब पेड में है तो जितना पेड में बताया गया बस उतना, सब अपडेट वही मिलेगा, वॉइस स्ट्रेटजी वही मिलेगी, पीडीएफ सारी पेड रहेंगी। सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट करके पेड में मिलता रहेगा। नहीं है उसमें तो पूरी प्लेलिस्ट प्लस टेलीग्राम के अपडेट जरूर फॉलो करते रहिएगा। सारे लोगों का हम ख्याल रखते हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा यही है कि आपका सिलेक्शन हो। सिर्फ एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हम काम करते हैं बस। पीएचडी और ज्ञानी हम नहीं बनाते हैं। जिन लोग को पीएचडी ज्ञानी बनना है, बहुत सारे बाबा पढ़े हैं यूट्यूब में हर जगह, आप ज्ञानी बनते रहिए, सिलेक्शन भूल जाइए। लेकिन मुद्दा की बात अगर आना चाहते हैं, सिर्फ टारगेटेड फोकस तैयारी, तो पूरा देख डालो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट। इस वीडियो पे अगर आपने 20,000 लाइक भी कर दिए तो जो फ्री क्विज हमारी चल रही है सीएस डेली क्विज में यूपीपीएससी के पीसीएस 2022 के लिए, हम उसको टॉप 50 से टॉप 100 कर देंगे। फ्री क्वेश्चन देना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस करो डेली। ये दोनों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको फ्री में तैयारी करनी है। ये जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है प्लस 2 टेलीग्राम, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेगा। सारे पिक्स सारे अपडेट यहीं पे आएंगे, प्लीज आप इसमें देखेंगे देखिए अगर इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कई सारे सेक्शन है, आपको ये मीडिया जो मिलेगी ये फॉलो करके रखना है। फाइल सेक्शन में हम कई सारे सैंपल पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते रहते हैं। ये लिंक्स वाली है, म्यूजिक, ये वॉइस, मेरे कई सारे वॉइस मैसेज आते रहते हैं हमारी टीम के। मीडिया सेक्शन को फॉलो करना है, इसमें पिक्स देखते रहना है। ठीक है, ये देखिए लगातार हम फ्री पिक्स का रिवीजन कराते रहते हैं। जो पेड ग्रुप में उनको ये देखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो देख सकते। ये देखिए लगातार हमने यहाँ पे फ्री पिक्स कराते हैं। अगर पेड ग्रुप वाले भी चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज इनका सबका कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। पेड ग्रुप में एडमिशन लेना है तो ये 3 हमारे नंबर 8564880530 969606608975236445। हमारा मटेरियल कहीं भी जहां जहां मार्केट में मिल रहा है सब हमने मंगा के देख लिया, वो हमारा मटेरियल है ही नहीं। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन ऑथेंटिक मटेरियल लेना है तो सिर्फ इन्हीं नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये एससीएस डेली क्विज है भैया, इसको जरूर फॉलो कर लेना। इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में। ये 130 दिन की टोटल स्ट्रेटजी है। अभी यूपीपीएससी का जो 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन इसकी एग्जाम डेट पहले से डिक्लेयर कर दी गई है। प्री होगा इसका 12 जून 2022 को और इसका मेंस होगा 27 सितंबर 2022 को। ठीक है, ये वाला वीडियो नंबर 1 है, यानी कि स्ट्रेटजी वीडियो है। इसमें सब कुछ बताया जाएगा, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाएं, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें। इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, जिसने भी पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है। और पेड ग्रुप वाले के लिए एक और मैसेज है कि भैया जो आपको इस स्ट्रेटजी वीडियो में बताया जा रहा है, इसके हिसाब से हम मटेरियल देंगे। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट ट्रेंड, क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एरिया है। आप बस ये आपको करना है कि जो आपसे बोला जाए, जैसे बताया जाए वैसे फॉलो कर लीजिए। बस मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन टफ है, लेकिन फिर भी एग्जाम निकाला जा सकता है। लेकिन ये यूपीपीएससी का एग्जाम इतना भी हलवा नहीं है कि मतलब कोई 10 पन्ने के नोट्स पढ़ के निकाल दे। हमने पूरी कोशिश करी है अपने मटेरियल को क्रिस्प, शॉर्ट, टू द पॉइंट करने की। और अभी आप देखेंगे जब कंपाइलेशन लिस्टिंग जो इस बार की है, पूरा अपडेट हम करके देंगे आपको। अभी तक का ये 3rd वर्जन है हमारा और अभी तक का बेस्ट होगा। पूरी कोशिश करी जाएगी कि जैसे पिछले 4 सालों से यूपीपीएससी में 150 क्वेश्चन में से 125 से 130 क्वेश्चन तक आते हैं हमारे मटेरियल से हर बार, जबकि जो कट ऑफ है ज़्यादा से ज़्यादा 85-90 क्वेश्चन तक जाता है। इस बार ये कोशिश करी जा रही है कि भैया 150 में 130 से भी ज़्यादा आंकड़ा छुआ जाए, यानी कि 150 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के हमारे मटेरियल से आपको 130 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि कट ऑफ की रेंज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं। आपको बस करना है कि जो हम दें आप उसको पढ़ लीजिए बस। ठीक है, हम आपको सब बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं, अपडेट दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। ठीक है, 130 दिन है अभी आपके पास। आपको टारगेट रखना है भैया कि ये जो 200 नंबर का प्री का पेपर है जीएस वाला, जिससे कट ऑफ बनता है, जिससे आप मेंस के लिए एग्जाम देने जाते हो,
उसमें आपको कम से कम 140 नंबर का लक्ष्य रखना है। अगर प्री निकालना है तो 140 से 45 कम से कम लक्ष्य रखना है, निगेटिव मार्किंग के साथ। सब बताएंगे इसमें, लेकिन यह ध्यान रखिएगा करीबन 8 से 9 घंटे की आपको यहां पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई अगर कर सकते हैं तो पेड ग्रुप में हमारे एडमिशन लेके बस जो दिया गया है उसको पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। नहीं भी पेड ग्रुप में ले पाएंगे कोई समस्या नहीं है। इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जितने भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी प्लेलिस्ट दी है प्लस 2 टेलीग्राम बताएं आपको, वो दोनों फॉलो कर लेंगे तो आराम से जितना अपडेट हम करते जाएंगे प्लेलिस्ट में, टेलीग्राम में क्विज जो फ्री क्विज देते जाएंगे उसको भी फॉलो करके मेहनत करके भी सफलता पाई जा सकती है। इस बार जो कंपाइलेशन लिस्टिंग हम अपडेट कर रहे हैं उस पे पापा वीडियो हम फिर से देंगे, नए वर्जन का पापा वीडियो देंगे, टेंशन मत लीजिए, वो सब हम देंगे। जो बोला गया है कमिटमेंट और कंटेंट के लिए ही एससीएस ज्ञान यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि भैया पैटर्न क्या है। देखिए पीसीएस का पैटर्न ये होता है, एक होता है प्रीलिम्स, ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो आपको देना पड़ता है फिर मेंस एग्जाम, ठीक है, मेंस और प्लस फिर आपके थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू। मेंस प्लस इंटरव्यू को मिला के जितने मार्क्स आपके टोटल आते हैं उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। उसी से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं, एसडीएम डीएसपी जितनी भी पोस्ट आएंगी फाइनल नोटिफिकेशन में ऑफिशियल वाले में वो सारी मिलेंगी। उसमें मार्क्स कहाँ कहाँ काउंट होंगे, मेंस और इंटरव्यू के, ठीक। तो ये हो गई मेन बात। अब देखिए प्री में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का, ठीक है। अब देखिए जीएस में क्या आता है, जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए तो एक सही वाला आपका उड़ा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन का नंबर कितना है, 4/3 ये है। सीसेट में क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, आपको सिर्फ यहां पे 33% लाने हैं मार्क्स, यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है बस, ठीक है। जो कट ऑफ डिसाइड होगा किससे डिसाइड होगा, जीएस के पेपर से कट ऑफ डिसाइड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर आपका प्री हो गया। अब देखिए ये जो पेड ग्रुप है हमारा वो जीएस के लिए ही है यहाँ पे मेनली स्ट्रेटजी, क्योंकि सीसेट में सिर्फ क्वालिफाई करना है, 33% लाने हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सीसेट को भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप साइंस साइड बैकग्राउंड से नहीं हैं या फिर आप जो है पहले कभी नहीं देखा है आपने सीसेट, तो अगर देखिए आप साइंस साइड बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, कुछ तो अच्छा होगा ही ना, किसी तो बैकग्राउंड से होंगे ना। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी वाले में ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो करीबन 10 क्वेश्चन तो उसी से सही हो जाते हैं। 100 में से कुल मिलाकर 33 आपको क्वेश्चन सही करने हैं। तो क्या क्या आता है सीसेट में भैया, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथ्स आता है, एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, और इंटरपर्सनल स्किल आती है, ठीक। इन 5 में से इन 5 सेक्शन के सवाल बनते हैं। अगर आपका इंग्लिश हिंदी भी जो है नॉर्मल है तो कम से कम जो है इन्हीं दोनों को मिला के टोटल कट ऑफ पार किया जा सकता है। अभी आप देखें पिछली बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश हिंदी के। इंग्लिश हिंदी फिर मैथ, देखिए मैथ एप्टीट्यूड के करीबन 45 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, इंग्लिश हिंदी के 30 से 35 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, इंटरपर्सनल के 10 से 15 सवाल आ जाते हैं। ये वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस मत करिए क्योंकि इस पे पढ़ने जाएंगे तो जीएस कवर नहीं हो पाएगा। कोई भी अनप्रोडक्टिव काम मत करिए क्योंकि कॉम्पिटिशन वैसे भी टफ है। सही चीज आपको फॉलो करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या फोकस करना है, सब बता रहा हूं मैं। इसीलिए मैथ्स और एप्टीट्यूड में 45 सवाल में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें थोड़े से, प्लस हम थोड़े अपनी तरफ से कुछ, हमने हालांकि कमिटमेंट नहीं किया इसी सेट में, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे। जो लोग 9000 और 6500 वाले ग्रुप में हैं उनको हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप उतना भी कर लें, पीवाईक्यू देख लें, तो भी आप आराम से कम ये है कि भैया हैंडल करने की स्थिति में आ जाएंगे। 45 में से आपको लक्ष्य रखना चाहिए। देखिए कुछ एकदम सवाल बेसिक भी होते हैं तो 10-15 सवाल यहां से निकाले जा सकते हैं, बाकी इंग्लिश हिंदी वाला से भी आप कर सकते हैं क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में करीबन पैराग्राफ से ही 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो तो आपको वहीं पढ़ के वहीं अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से सीसेट का टोटल है ये, ठीक है। सीसेट का हम इस वाले पेड ग्रुप में मटेरियल का कमिटमेंट नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ मटेरियल देंगे आपको इंग्लिश हिंदी मैथ्स और एप्टीट्यूड का, इंटरपर्सनल स्किल का नहीं देंगे, प्लस कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे ताकि आप उससे अटेम्प्ट कर सको। पीवाईक्यू वाला भी हम देंगे ताकि आप पैटर्न समझ सको। एक बार जाने से पहले सीसेट के कम से कम 3-4 पेपर लगा के जाइएगा, चाहे आप साइंस साइड हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या हिंदी मीडियम हो। फिर भी कोई सीसेट में समस्या है तो इसके लिए एक अलग से पूरी स्ट्रेटेजी बता दी जाएगी। अभी एक मैंने ओवरऑल ब्रीफ में समझा दिया, ठीक। तो सीसेट क्या है, क्वालिफाइंग है। तो भैया प्री हो गया। प्री में क्या है, जीएस पे बेसिस पे ही कट ऑफ बनना है। जीएस में क्या क्या आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, प्लस यूपीपीएससी जो स्पेशल एक फ्लेवर है इनका फैक्ट्स उससे पूछते हैं, सेंसस, अर्बनाइजेशन, बहुत सारे एरिया हैं। देखिए ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है कि एक शब्द इंपॉर्टेंट है और हमारा जो कंटेंट है पूरा डिजाइन हमने ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही किया है। यूपीपीएससी के आयोग को हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। जैसे जैसे वो पैटर्न बदलता जाता है हम अपने में अपडेट करते जाते हैं। मेनली आपको पता है एससीएस ज्ञान या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीपीएससी में ही हमने लगातार 5 साल से लगातार जो है सिलेक्शन दिए हैं।
इतना कंटेंट है हमारे पास कि अगर आप उसको ध्यान से सीरियसली पढ़ लें भैया सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप पेड में हो चाहे जो है फ्री में हो। पेड में क्या है कि सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वीडियो वहीं पे मिलेंगी, बीच बीच में वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे, मोटिवेशनल स्ट्रेटजी सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर प्लस अपडेट सारे क्विज, ये सब चीज़ें पेड में जो कमिटमेंट किए गए हैं वो तो दिए ही जाएंगे क्योंकि हमने उसमें फीस ली है। फ्री में भी हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं, फ्री टेलीग्राम में अपडेट देते रहते हैं। अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे तो हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपडेट देखने पड़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया प्री आपका। फिर आते हैं दूसरी स्टेज पे। दूसरी स्टेज क्या है भैया? मेंस। मेंस में क्या होता है? जीएस के 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 1 2 3 4। उसकी स्ट्रेटजी अलग से बताई जाएगी, आप अलग से बनाई हुई है, कई सारे यूट्यूब में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 800 नंबर का मेंस हो गया। 400 नंबर का ऑप्शनल होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो 8 4 1200 और 300 नंबर में आता है 150 का ऐसे, 150 का हिंदी। तो 1500 नंबर का हो गया मेंस, 100 नंबर का हो गया आपका इंटरव्यू, 1600 नंबर में से फाइनल रैंकिंग बनती है। ये है पैटर्न। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ समझिए, ये जो ग्रुप ड्यूरेशन है ये 28 जनवरी से लेकर 28 जनवरी मतलब आज रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 29 से चालू होता है हमारा ग्रुप, हमेशा एक दिन बाद से लेके 10 जून 2022 तक है, मतलब करीबन 130 दिन है यहाँ पे, 1 2 दिन ज्यादा ही समझ लीजिए आप। स्ट्रेटेजी क्या है भैया? 8 से 9 घंटे डेली पढ़ना है, 130 दिन की टोटल स्ट्रेटेजी है। कुछ पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। वो पॉइंट क्या क्या है कि भैया पहली बात तो ऑफिशियल सिलेबस का लिखा हुआ एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। दूसरी चीज की तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस दोनों की होती है। हम लोग क्या करेंगे, 130 दिन का स्ट्रेटेजी है ये। आपको शुरू के 30 दिन अपना करना पड़ेगा बेसिक मजबूत, ताकि आप उस स्थिति में आ जाएं कि भैया प्री और मेंस दोनों के लिए आप बराबर जो है प्रयास कर सकें। शुरू में मतलब 30 दिन आपको ये दोनों के लिए प्रयास करना है। लास्ट के जो 100 दिन होंगे उसमें प्री के लिए डेडिकेटली करना है, लास्ट के करीबन 3 महीने। देखिए प्री के लिए हमारा कंपाइलेशन और लिस्टिंग सफिशियंट होगा, इस बार हमने पूरा ये प्रयास किया है। लेकिन कंपाइलेशन लिस्टिंग जो हमारा है ये, इसको पढ़ने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये जो शुरू के 30 दिन है इसमें क्या करना है आपको, प्री प्लस मेंस का टोटल अप्रोच लेके चलना है। ठीक, ऑप्शनल की एटलीस्ट थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए, और 25 तरीके के ऑप्शनल हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिए। जो भी आपका ऑप्शनल हो, अगर देखिए सोशोलॉजी का ऑप्शनल होगा इंग्लिश मीडियम में, उसका हमारा नया ग्रुप चालू होगा फरवरी के मिड में। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोई और ऑप्शनल है तो आप अपना तैयारी करिए, कम से कम उसकी थ्योरी पढ़ के रख लीजिए। कोई और अगर आपको समस्या हो तो 7838692618 मेरा व्हाट्सएप है, आप उसमें वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक भैया, प्री के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, आपका सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। देखिए प्री में है क्या, ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें पहचानना पड़ेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सतर्क रह के पहचानना पड़ेगा, अंधी बंदी नहीं चलेगी। हाँ, रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक स्मार्ट गेस प्लस जो है एलिमिनेशन मेथड, ये सारी चीजें आप जरूर सीख जाएंगे। बीच बीच में हम आपको वॉइस मैसेज पेड में देते रहेंगे। नोट्स शुरू से बनाते रहना चलना पड़ेगा, लास्ट तक देखिएगा। मैंने लास्ट में बताया है कि भैया नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या करना है। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, फोकस जो टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज यूपीपीएससी का एग्जाम भैया हलवा नहीं रहा है। यूपीपीएससी का एग्जाम इवन यूपीएससी से भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है टफ होता जा रहा है। यूपीएससी में ये है कि भैया आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कुछ कुछ फैक्ट भी वो लोग पूछ लेते हैं। यहाँ पे चाहिए पूरा एनालिटिकल माइंड, पूरी सेल्फ एनालिसिस चाहिए, पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए। ठीक है, यूपीपीएससी में क्या है, यूपीपीएससी में जो अगर आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेसिक वाले क्लियर है, प्लस जो इनका फ्लेवर्ड होता है, मतलब एक तरह से इनका पैटर्न नहीं अलग है, ये जिस तरीके से फैक्ट पूछते हैं आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और समस्या ये है कि मार्केट में किसी बुक में वो है ही नहीं, उसके लिए हमको इसीलिए हर बार पूरा हर 6-6 महीने में अपने कंटेंट को अपडेट करते रहना पड़ता है। क्योंकि ये इनका क्या है कि एक तो पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके लिए बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं अभी भी क्वेश्चन, अभी तक डायरेक्टली आ रहे थे, अब ये क्या कर रहे हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन को मिक्स करके दे रहे हैं। तो वो सारी R&D हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी क्या, आपको पढ़ना है जो बता रहे हैं। ठीक है, फालतू लिबिर लिबिर नहीं, आप सिर्फ पढ़िए, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। कई ऐसे भी लोग हैं जो यूपीएससी में टॉप भी कर चुके हैं, आप ट्विटर पे जाके कई सारे लोग के ट्वीट देख सकते हैं, उन्होंने ये माना है कि भैया यूपीपीएससी का प्री निकालना भी बड़ा एक टास्क है। समझ रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा वो एग्जाम नहीं है भैया, यूपीपीएससी वो गुड्डू नहीं रहा जो लिबिर लिबिर करता था। यूपीपीएससी को चाहिए फुल इज्जत, इनके लिए अलग से डेडिकेटली तैयारी करनी पड़ेगी भैया जी और बहनी जी। जैसा इनका पेपर आता है उसके एनालिसिस को, लेटेस्ट ट्रेंड को समझ के अपडेट करते हुए सारे फैक्ट जो है तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यूपीपीएससी में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि करीबन 15 20 25 क्वेश्चन आते हैं जो टफ की कैटेगरी में आ जाते हैं, 20 से 25। ठीक, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो करीबन 70 से 80 होते हैं, और बाकी जो है मीडियम टू जो है आप समझ सकते हैं मॉडरेट लेवल के होते हैं, मतलब कुल मिला के ये है इनका पैटर्न। ठीक है, अब इसमें से हाँ ये भी है कि 4-5-10 क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी आ जाते हैं जो बिना पैदा हुआ बच्चा भी कर सकता है, लेकिन उससे कट ऑफ नहीं निकलेगा। कट ऑफ निकालने के लिए आपको टारगेट रखना पड़ेगा। मैंने क्या
कट ऑफ अगर आपको प्री का निकालना है तो भैया 105 क्वेश्चन तो कम से कम नेट में सही करके आने पड़ेंगे। अभी से ये टारगेट लेके चलोगे तब जाके आपके 90-95 तक सही हो पाएंगे, जिस रेंज में कट ऑफ रहता है। इस बार कितना होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है बिना पेपर देखे हुए, लेकिन ये जरूर है कि आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं सारी चीजों में। देखिए हमने पूरा इसमें पूरा हमारे 4-5 साल से लगातार हम इसीलिए यूपीपीएससी में माना जाता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट आप पढ़ लीजिए बस। हाँ, ये आप जरूर आरोप लगा सकते हैं कि जो है आप तो, मतलब आप कंपाइलेशन दे रहे हैं, लिस्टिंग दे रहे हैं, ये जो पेजेस दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी आप काफ़ी कराते हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि बड़े पापा वीडियो होते हैं। अब भैया ये बताइए आप, ये कोई ऐसा बच्चों वाला एग्जाम तो है नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। हम आपको वो चीज़ दे रहे हैं कि भैया आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम आपको ज्ञानी, फिलोसफिकल, अच्छी बातें करने वाला वो सब जो है नहीं हमको पता है। हम सिर्फ कंटेंट के मास्टर हैं, जो देंगे जैसे देंगे, जो आपको बताएंगे उतना पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कोई 2 टाइप के लोग होते हैं यूपीपीएससी में। एक वो होते हैं जिनको सिर्फ तैयारी करनी है, ज्ञानी बनना है। 10-10, 15-15 साल के कई सारे हैं लोग, बहुत सारे मठाधीश आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तरह तरह के वो जो है बातें करते हैं कि नहीं हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता, इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं होता है, सबका होता है। कंटेंट हमने पूरा जो है बराबर फोकस किया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके, कोई मीडियम हो कोई समस्या नहीं है। आप हमारा कंटेंट पढ़िए, पूरा पढ़िए, सब हो जाएगा। हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, करंट अफेयर भी देंगे, सारी चीजें हम बताते जाएंगे, बस आपको फॉलो करना है। अब ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, मठाधीश लोग होते हैं, इनका बाकी तो ठीक है, ये बहुत ज्ञानी होते हैं, इनको अगर आप बोलने को दे दो तो 15 घंटे को बोलते ही रहें। एक ये समस्या भी देखी गई है कि जो हिंदी मीडियम के ज्यादातर जो टीचर्स हैं, मैं किसी पे कोई टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ प्लीज, कोई भी किसी भी तरीके से जो है कहानी जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। मेरा सिर्फ मतलब मकसद ये है कि आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपके मन में फोकस क्लियर होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए कि भैया मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है बस। ज्ञानी नहीं बनना है, फालतू का जो है ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ना ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, लेकिन जितना जरूरी है उतना पढ़ना है। समझ में आ गई बात? इसीलिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। अब पैटर्न आपने समझ लिया, आप चलो सिलेबस सारी चीजें देख लेते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी अभी तक, अगर अभी तक आपको समझ में आ गई हैं बस आप फॉलो कर लीजिएगा, बस आराम से हो जाएगा। आपसे पहले कई लोग जो है फॉलो करके सिलेक्ट भी हो चुके हैं, हमारे सारे प्रूफ टेलीग्राम में पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा जाके। 8 से 9 घंटे भैया स्टडी करनी है, सिंपल बात यही है। 30 दिन शुरू के आपको प्री प्लस मेंस को दोनों को देने हैं, वो सब हम लास्ट में बताएंगे क्या कैलकुलेशन है, कितना टाइम किसको देना है। अगर आपने हमारी पीडीएफ को पूरा पढ़ लिया, जैसा स्ट्रेटजी वीडियो जो मैं बता रहा हूं ये, इसको पूरा फॉलो कर लिया, तो भैया चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ, आराम से सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और लेकिन समस्या यह भी है कि देखिए सारे लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, जो बात है मैं बिल्कुल बहुत खराब बोलता हूं, इस चक्कर में कई लोग जो है समझते हैं, मुझसे बुरा मान जाते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा फोकस क्लियर है, मुझे शुरू से ही ऐसा कंटेंट तैयार करना था कि अगर कोई हमारे पेड में ले एडमिशन या फिर हमारे फ्री वाले वीडियो देखे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं कोई पेपर लीक कराने वाला हूं नहीं। हाँ, बस ये है कि हमारी टीम में आपको, हम लोग पूरे दिन रात इसी में काम करते हैं कि बेस्ट चीज आपको देंगे, वो पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाओगे, बस मैंने बता दिया ये वाली चीज, ठीक है। चिंता आपको नहीं करनी है, वो सब हमारा काम है। R&D आपको नहीं करनी है। लेटेस्ट ट्रेंड, कौन सा पेपर में आयोग कैसे बदल रहा है, हम सब एक एक स्टेप पे नजर रखते हैं आयोग की। छोटे छोटे एग्जाम में भी कहां कहां क्या ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, सारी चीजें सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम रखती है, SCS ज्ञान की टीम, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारी पूरी रिसर्च करते हैं, इसीलिए बीच बीच में अपडेट देते रहते हैं। कई सारे वॉइस मैसेज मेरे मिलते रहेंगे आपको पेड ग्रुप। पूरा ये भैया 130 दिन का प्लान है, जो बताया गया वो कर लीजिए। देखिए पेड ग्रुप जिन लोगों ने लिया है उनको, अब देखिए जिन लोगों ने 9000 में लिया है उनको 2 ग्रुप में जोड़ा गया होगा, एक स्टडी मटेरियल वाले में और एक डिस्कशन वाले में। जिन लोगों ने 6500 का लिया है उनको सिर्फ मटेरियल वाले में ग्रुप में जोड़ा गया होगा, सेम जो 9000 वाला है उन्हीं वाले स्टडी मटेरियल में, ठीक है। और बाकी जिसने जिस ग्रुप में एडमिशन लिया है उसको जो कमिटमेंट स्टार्टिंग में किया गया वो सब मिलेगा। लेकिन आप लोग किसी भी ग्रुप में हो या फिर अगर आप पेड ग्रुप में नहीं भी हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। पेड को अगर आपने हमारा ज्वाइन किया है भैया, 3 चीजें देखनी है। एक ये स्टडी वीडियो जो चल रहा है इसको लास्ट तक देखिए। दूसरा एक ये वाला वीडियो जो है स्ट्रेटजी सबके लिए फ्री रहेगा। दूसरा होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसमें अंदर की चीजें बताई जाएंगी कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, कैसे पढ़ें, ये सारी चीज, या फिर कौन सी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, तो वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर सकते हैं। सारी पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी हम आपको देंगे कि मान लो कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए स्ट्रेटजी वीडियो देखने के बाद, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने के बाद, तो स्टेप बाय स्टेप है कि पहले आप ये बेसिक करिए, फिर उसके बाद ये करिए, फिर उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़िए, इस तरह से, ठीक है। कमिटमेंट पीडीएफ हमने बताया, टेस्ट सीरीज का जो प्लान है वो इस पीडीएफ के एंड में दिया गया है, आप उसको मैं चलिए दिखा दे रहा हूँ। ये है हमारा टेस्ट सीरीज का प्लान। इस डेट को आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, 8 बजे टेस्ट मिलता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। 20 फरवरी से चालू हो रहा है हमारा टेस्ट सीरीज का प्लान, और बाकायदा ये टोटल 35 टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है, 27 मई तक का चलेगा। और उसके बाद भी हम कुछ सरप्राइज टेस्ट बीच बीच में लेते रहेंगे। बाकी आप लोग फॉलो करते रहिएगा, सारे अपडेट हम ग्रुप में देते जाएंगे, ठीक है।
आपने पैटर्न समझ लिया, कट ऑफ भी सब समझते हैं, पिछले साल में क्या गया, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें सब बताएंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल। क्विज ग्रुप देखिए, क्विज ग्रुप एक तो हमारा फ्री ग्रुप चल रहा है क्विज SCS डेली क्विज में, वो आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। पेड वालों के लिए एक अलग से स्पेशली हमने पेड का भी क्विज ग्रुप दिया है, अगर आप उसमें अलग से एडमिशन लेना चाहते हैं सिर्फ क्विज ग्रुप में तो भी ले सकते हैं। डेली अभी हम करंट अफेयर पर फोकस कर रहे हैं, जब लेटेस्ट लास्ट 3 मंथ बचते हैं तो उसमें प्रैक्टिस जो है बहुत तेजी से होती है, बहुत ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। भैया ये आप कुछ भी पढ़ लो, दुनिया भर की चीज़ें, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, आयोग को नहीं समझ रहे हो, तो फिर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे। मैं सिंपल, मेरा कहना है स्टूडेंट से ये कि आप अपनी जिंदगी का एक एम क्लियर रखो। हमेशा ये ना सोचो कि सब मिल जाए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, सब 20 नाव में पैर रख लो। अरे भैया जो यहां पे आप अगर ये कर रहे हो, एक एग्जाम को फोकस करो, बिल्कुल उसमें कर लो। हाँ ये जरूर है कि मान लो जैसे इसमें भी GS आती है, फिर आप दूसरे पीसेस भी दे सकते हैं, उत्तराखंड में भी आती है, BPSC में भी आती है, लेकिन उनके सिलेबस को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि GS के भी कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इसका GS क्लियर कर लिया, आपकी RO की GS क्लियर हो जाएगी, BO की GS क्लियर हो जाएगी, प्लस बहुत सारे एग्जाम की GS क्लियर हो जाएगी, वनडे की तो ऑलमोस्ट सारे की, ठीक है। मेन होती है हमारी कंपाइलेशन और लिस्टिंग PDF, उसको हम अपडेट कर रहे हैं। पुराने मेंबर्स जो हैं हमारे, उनके लिए भी सूचना है कि भैया कंपाइलेशन लिस्टिंग की पूरी PDF जो है अपडेट करी जा रही है, उसको क्रिस्प बनाया जा रहा है, उसको समराइज किया जा रहा है, उसको टू द पॉइंट किया जा रहा है, उसमें लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो जोड़े जा रहे हैं, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, जो हमको लगता है कि वो जरूर आ सकते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो न्यू ग्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जब इसका नए वाले कंपाइलेशन लिस्टिंग का पापा वीडियो हम देंगे इस बार, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ये कंपाइलेशन लिस्टिंग की डेट है कि कब कब हम देंगे। जब तक आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग नहीं मिलती है तब तक जो बेसिक PDF अभी हम बता रहे हैं इनको पढ़ना है, उसके बाद प्री के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग काफी है। मेरे हिसाब से इनके लिए मैक्सिमम 30 दिन पर्याप्त है। जिस दिन हम आपको ये दे देंगे पूरी, उसके बाद वॉइस मैसेज बीच बीच में मिलता रहेगा। बेसिक के लिए हमने बता रहे हैं, तैयारी हमेशा प्रीप्रेस मेंस की होती है। ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी वीडियो जिसमें मैं बता रहा हूं, इस वाले में जैसे बता रहे हैं बस फॉलो कर लीजिए, बस अगर आपने कर लिया आराम से हो जाएगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ। हमने जो टेस्ट सीरीज है हमारी, वो भी हम उसी तरह से तैयार करते हैं कि आपको सारे आयामों की तैयारी कराएं भैया, हर तरीके से तैयार करके भेजेंगे। इजी आ गया, चाहे मॉडरेट आ गया, टफ आ गया, कि बाद में रोना ना पड़े कि ये कैसा पेपर आ गया, ये सब नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अगर आप पढ़े हो तो भैया वहां पे आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो आता ही है, क्योंकि हम रेगुलर क्विज में प्रैक्टिस कराते हैं, डेली होती है वहां प्रैक्टिस भैया, ठीक। और प्लस जो टेस्ट सीरीज है वो तो हम कराते ही हैं, बीच बीच में कई सारे सरप्राइज टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सिलेबस है, एक बार भैया ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो ये करंट अफेयर है, ये इतिहास है, इतिहास भारतीय मतलब एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, तीनों चीजें हैं, ठीक है। ये 200 नंबर का प्री का पेपर है जिसपे कट ऑफ बनेगा। ये भूगोल हो गया आपका, पॉलिटी वाला हो गया, ठीक है, और इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। इकोनॉमी के लिए ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड चीजें आती हैं, लेकिन हम इस बार इकोनॉमी का कुछ एक छोटू सा कंपाइलेशन देंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके लिए। ये हो गया भैया ये इन्वायरमेंट वाला, ये सारी चीजें हैं। देखिए जितना सिलेबस में लिखा हुआ है, अब आपको ये प्री के सिलेबस को अलग से, मेरे हिसाब से अगर आप पेड ग्रुप में है तो नहीं रटने की जरूरत है, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल को फॉलो करते हैं। सिंपली बात यह है कि जो हमने कंटेंट बनाया वो पूरा इसी पे बेस बनाया है, ठीक है। आप इसको पढ़ लो, आराम से पूरा कवर हो जाएगा, सारे अपडेट देखते रहो, सब हो जाएगा। सारी चीजों में आपको करेंगे, मतलब सब देते रहेंगे अपडेट भैया। लेकिन ये पढ़ाई की राह बड़ी जो है बोरिंग होती है, इसमें अपने आप पैशन जो है आता रहना चाहिए। अगर आपको मतलब किसी दूसरा कोई जबरदस्ती आपको कह रहा है कि नहीं पीसेस बनो, तो घंटा नहीं बन पाओगे कभी। ये आग खुद से जलनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया जो है हम हो ही नहीं सकते हैं। नॉर्मल लोगों ने 40 साल की उम्र तक लोग टॉपर बने हैं। अभी 1 साल पहले RS की टॉपर 40 साल की हैं। 38 साल तक के लोग जो है UPPSC में भी SDM बने हैं। कोई भी चाहे तो कर सकता है, कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है। कितने भी आपके मार्क्स आए हों ग्रेजुएशन में, इंटर में, हाई स्कूल में, उससे कोई मतलब नहीं है। आयोग का कहना यह है कि भैया हमारे एग्जाम में परफॉर्म करो, बस हो जाएगा सिलेक्शन। और एक चीज और आप सुन लो, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ रेगुलर अपडेट रहते हैं, लगातार अगर आपने तैयारी की है बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, तो आप सिलेक्ट होकर रहेंगे। मैंने कई सारे लोगों को देखा है ऐसा। देखिए अब देखो, फेलियर के बहाने हजारों होते हैं। कई लोग फेल हो जाते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन दूसरी चीजों में ढूंढते हैं। ये नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप फेल होते हैं कभी जिंदगी में, फेल तो कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो ना हुआ हो। जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उस फेलियर से सबक लेके अपनी एनालिसिस करते हैं, कहां क्या गलती रह गई। और एक चीज और है कि भैया ये SDM, ये IAS, DSP, DM यही जिंदगी का अंत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, ISP से सबसे बहुत ज्यादा बड़ी है। आप जब तक तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका सपना है भैया, उसमें पूरा अपना 100% दे दो। मतलब कोई मलाल नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। पहले तैयारी एकदम हौक के करो, पूरा मन से अगर आप करोगे, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। उस टाइम ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि अरे लो वो हमको भाग गई, मैं क्या करूं। ये सब नहीं। फेसबुक में किसी ने कोई गाड़ी की फोटो डाल दी, कोई कहीं घूम रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि लो यार ये घूम रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। अरे भैया वो घूम रहा है तो घूमता रह जाएगा। तुम जब पढ़ लोगे और तुम्हारे गाड़ी में SDM लिखा होगा तो भैया वो भौकाल होता है।
हर चीज के अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। जब बड़ा सोचते हो तो बड़ा करना पड़ता है, या तो सपने रखो छोटे, और अगर सपने नहीं है छोटे तो भैया जब बड़े सपने हैं तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भैया। ये है सीसेट का, आप देख लीजिए, ये मैंने ओवरऑल आपको शुरू में बता ही दिया है, ठीक है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, आपको इंटरपर्सनल स्किल और जो है ये रीजनिंग मैथ्स वाला आता है। आपको क्वालिफाई करना है, हालांकि इसको हल्के में ना लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, पीवाईक्यू देखिएगा, समझ में आएगा। हमारे जीएस वाले में कमिटमेंट नहीं है, मैंने फिर भी बताया आपको, इंटरपर्सनल स्किल छोड़ के हम आपको बाकी चीज़ों को देंगे, और प्लस कुछ आपको सेट भी देंगे इसके प्रैक्टिस करने के लिए, पीवाईक्यू भी देंगे, ठीक है। इसके सिलेबस को पढ़ के कोई मतलब नहीं, क्योंकि भैया देखो मेन फोकस रखो क्लियर। अब चलो ये देख लेते हैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, तभी तो कुछ आप करोगे। अच्छा, एक चीज और है, यूपीपीएससी जो है आयोग बहुत खिलाड़ी है। आप कभी भी ये मत समझिए कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन कर लोगे, चाहे जितने बड़े टॉपर हो और चाहे कहीं का मटेरियल पढ़ लो, 200 में 200 तो आयोग नहीं लाने देगा, साफ बात है। हर बार 2 4 5 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि जो बहुत डिस्प्यूटेड होते हैं। अभी पिछली बार भी आप देख लो, अभी आरओ का पेपर हो तो उसमें 11 क्वेश्चन है ऐसे। तो भैया 4 5 क्वेश्चन तो आयोग जो है अपनी झोली में डाल लेता है। अब उसका जो भी आप जो है कह सकते हो, कुछ भी बोलने को बोला जा सकता है, लेकिन भैया 150 में 150 करना ही नहीं है। जब कट ऑफ ही नहीं जाता है उतना तो काहे करोगे आप, और यहां टॉप करके उखाड़ क्या लोगे। आपको टॉप करना है, मेंस प्लस इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स लाओ, टॉप करो, बनो एसडीएम, समझ रहे हो। ये आप एनालिसिस देखिए, 2021, 2020, 2019, 2018 से पैटर्न बदला था। ये 3 सालों का अभी हमने लिया यहाँ पे, इस तरह से आता है। और एक चीज और है, कोई भी मनगढ़ंत या फिर कोई जो है वो कोई सारे बहुत सारे रूमर्स होते हैं, उन पे मत जाइएगा। मेरी आप बात मानिए, यूपीपीएससी के लिए हमने बहुत काम किया है। प्री मेंस इंटरव्यू तक का इतना कंटेंट है सीएस ज्ञान यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप अगर चाहें तो बिना पेड ग्रुप ज्वाइन किए भी पूरा प्लेलिस्ट से अपडेट लेके, टेलीग्राम चैनल के अपडेट लेके, पिक्स रिवीजन फ्री क्विज करके भी पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरी, ठीक है। लगातार यूपीपीएससी में ही हमने करा है पूरा का पूरा रिसर्च। इसीलिए आज ऐसा है कि कंटेंट हमारा जो है बस आप पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा बस। और ये पढ़ पढ़ के कई लोग टॉपर जो है बने भी हैं, लगातार जो है अभी भी बन रहे हैं, 2021 में भी होंगे, बहुत सिलेक्शन हुए हैं लगातार। 17% हमारा 17-18% सक्सेस रेशियो है, यानी कि अगर हमारे पास 100 लोग आते हैं पेड में तो 17-18 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बाकी लोग का नहीं हो पाता है, क्योंकि वो 10 जगह से मटेरियल पढ़ते हैं। आपको एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करो, उसका मटेरियल लो, जितना दिया जा रहा है पढ़ लो, बस खत्म बात। उसी को 10 बार पढ़ लो, उसी को रिवीजन कर लो, उसी का नोट बना लो, उसी की टेस्ट सीरीज लगा लो, पेड क्विज कर लो, सब हम करवा रहे हैं, ठीक है। आपको 10 जगह का मटेरियल लेके पीएचडी ज्ञानी अगर बनना है तो भैया आप अपनी जगह हो, फिर सिलेक्शन लेकिन नहीं होता है ऐसे लोगों का, ध्यान रखो ये सब चीजें, ठीक। चलो भैया, हिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न भी है, ये तीनों वही है। आप समझ लीजिए 20-25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और ये बिल्कुल जो अभी तक मनगढ़ंत था कि भैया हमेशा मॉडर्न ज्यादा आता है, वो यूपीपीएससी आयोग अपने आप तोड़ देता है। 2020 में उसने मॉडर्न से सिर्फ 6 सवाल पूछे थे। तो भैया हिस्ट्री में भी सब इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब है हमेशा सबक लेना चाहिए। हम लोग इसीलिए आयोग के एक एक पेपर को मैं एनालाइज करता हूं, हमारी पूरी टीम, ठीक है। और लेटेस्ट में भी जो ट्रेंड होगा हम सब बताते रहेंगे, पेड ग्रुप में अपडेट देखते रहना, ठीक है। अब इसके बाद देखो इकोनॉमी है, इसमें ज्यादातर करंट अफेयर आता है। साइंस एंड टेक में 20-22-25 तक आ जाते हैं, पॉलिटी में 20-25 तक आ जाते हैं, इस बार लेटेस्ट में हाईएस्ट आए थे अभी तक। बाकी ज्योग्राफी में 14-15-16 तक आ जाते हैं, ठीक है। डेमोग्राफी वाला मतलब वही सेंसस हो गया। ये मिसलेनियस वाले टॉपिक हैं, एक्चुअली मिसलेनियस में बहुत बड़ा सेक्शन आता है। ये एक अलग जो है फ्लेवर है यूपीपीएससी का, मिसलेनियस। ही अगर आप मतलब 2-4 सेक्शन पे अगर आप फोकस कर लो ढंग से, जैसे एक मिसलेनियस प्लस जो है करंट अफेयर प्लस जो है साइंस और प्लस जो है पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी, इतना भी कर लो। अगर मान लो हिस्ट्री बोरिंग लगती है, इतने में भी पूरा करा जा सकता है। इवन मैं तो कहता हूं मिसलेनियस, करंट अफेयर, साइंस, पॉलिटी, 4 भी कर लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ हिस्ट्री भी लेकिन जरूरी है, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ। मतलब देखिए ऐसा मत करिए कि एक ही सेक्शन पे फोकस करो, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। क्योंकि अगर आप से ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो अगर मान लो जो है भैया हिस्ट्री से ही अभी तक 30 आते हैं और कल को 50 आ गए, तो क्या आप लड़ना चले जाओगे? भैया आयोग ने लिखा है ऑफिशियल सिलेबस में, उनका राइट है, वो पूछ सकते हैं। पीवाईक्यू अभी जो है जैसे यूपी टेट में जो बवाल हुआ, देखिए अगर आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बिल्कुल उनका राइट है, पीवाईक्यू भी पूछ सकते हैं और जो ऑफिशियल में लिखा हुआ है सब पूछ सकते हैं। इसीलिए ऑफिशियल सिलेबस मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब चीजें हमने यहाँ पे बता दी। आपको यूपी जीके से अब क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, 150 में से ज्यादा ज्यादा 7-8-10 तक आते हैं। करंट अफेयर सबसे बड़ा सेक्शन है हर बार का। इस बार भी अगर आप देखें 2021 में भी, ये आप देख सकते हैं टोटल मिला के 33 तो ये आए, ठीक है। यूपी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आए थे करीबन, ठीक है। और प्लस ये कुछ सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर होते हैं, प्लस इकोनॉमी, कुल मिला के 44-45 क्वेश्चन आए थे सिर्फ करंट ही से। 1/3 के आसपास पेपर आता है करंट अफेयर से, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए हमारी जो पीडीएफ है वो क्या क्या करनी है आपको, जो लोग पेड ग्रुप में है, जो पेड में नहीं है उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई, पापा वीडियो आप देख सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। और ये मत बोलना कि यार बार बार पेड ग्रुप में पेड ग्रुप बोलो, अरे भैया ये पेड ग्रुप की स्ट्रेटेजी का वीडियो है तो वही तो बोलेंगे, ठीक है। ये हम आपके लिए फ्री करते हैं सारे लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी पैरेलली चल सकते हैं मेहनत करके अपडेट करते हुए,
जो पेड में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ पीडीएफ है, समरी पीडीएफ होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग होती है स्पेशली प्री एग्जाम के लिए, वो हम अपडेट करके देंगे आपको, जैसे हमने टाइमलाइन बताया था। टेस्ट सीरीज होती है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये देखा गया है कि हमारी टेस्ट सीरीज को बहुत ध्यान से लगाना चाहिए। कई क्वेश्चन या तो उससे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, या फिर कई बार हमारे 3-4 स्टेटमेंट वाले होते हैं उनसे उठा के पूछ लेते हैं, तो यानी कि इनडायरेक्टली, या फिर क्विजेज। अभी 2021 का पेपर आप देख लो, कई सारे तो डायरेक्ट एक एक शब्द जो है हमारे क्विज से पूछ लिया था। तो आयोग के लोग ये सब चीजें जो है देखा करते हैं, और आपको जरूर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, एसएस ज्ञान को फॉलो करना चाहिए भैया। अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, ये हम नहीं कहते हैं, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वो कहते हैं। अब उनकी बात सुननी है आपकी, कि जो 10 साल से मठाधीसी कर रहे हैं, 15 साल से, वह कहीं नहीं लेना एक ना देना दो, लेकिन हर जगह तक रिपोर्ट करने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, बच के रहिए, पहचानिए इनको। देखो स्टूडेंट की लाइफ में ना आपको, मतलब आप लोग बहुत, कई बार मैं देखता हूं बिल्कुल कोई आप लोग इतनी जल्दी भटक जाते हैं, इतनी जल्दी आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। अरे भैया आप स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आपको चाहिए सिलेक्शन, लगातार तैयारी करते रहो। कई लोग मार फेसबुक में मठाधीसी दिखाते रहते हैं, कोई जो है कहीं दिखा रहा है, कोई वहां पे जो है रोड पे जो है अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है। अरे ये सब करके सिलेक्शन थोड़ी ना हो पाएगा यार, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के कई सारे गिमिक होते हैं। आप आपस में पॉलिटिकल पार्टी जो है झंडा उठा के चलते रहते हो यार, कि ये अच्छा है वो अच्छा है। अरे भैया तुम अपने सिलेक्शन से मतलब रखो, सरकार जिसकी आएगी वो आनी होगी, आएगी। वोट जब आपको जिसका मन है वो दे दो, बस। पूरे दिन लड़ाई करके क्या करना है यार? आपको रहना उसी पड़ोसी के साथ है, उसी दोस्त के साथ है। जो नेता नगरी में लोग हैं वो सब आपस में लड़ते हैं, दिखाते हैं जनता को, बाद में एक हो जाते हैं, एक साथ पार्टी करते हैं। चाहे जिसकी सरकार बने सारे पार्टी वाले आएंगे, देख लेना आप, जबरदस्ती आपस में आप लोग रिलेशन खराब करते हैं। ये सारी चीजें पढ़ लेना भैया, मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशल पीडीएफ हम अपडेट देते रहते हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ ये सब है। मिसलेनियस टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20-25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं भैया, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्विज ग्रुप हमारा प्रैक्टिस करने के लिए। इन सबको पढ़ के आप जो है आराम से सफलता पा सकते हैं। प्री प्लस मेंस का जीएस का सिलेबस का जो है लगभग 40-50% कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे है। जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने शुरू के 30 दिन बोले हैं ना, तो भैया ये अपना बेस बनाने पे देना। अगर कोई आप मंजिल बना रहे हैं और आपका बेस ही मजबूत नहीं है, तो घंटा कभी नहीं वो बनेगी मजबूत इमारत, ठीक है। तो भैया 30 दिन शुरू कर दो अपना बेस बनाने को, प्री प्लस मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सब बता रहे हैं, टेंशन ना लो, सब चीज बताई जा रही है। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये शुरू के 30 दिन में आपको जो हम जैसे बता रहे हैं, जो भी बुक्स वो आप पढ़िए, समरी पीडीएफ हमारी पढ़िए, बेसिक बुक्स पढ़िए। हिस्ट्री में जैसे क्या करिए आप, ओल्ड एनसीईआरटी वाली जो बुक है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी की आर.एस. शर्मा की, फिर जो है आपको मिडीवल वाली सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न की बिन चंद्रा की, ये एक बेसिक के लिए पढ़नी है। प्लस हमारे पापा वीडियोज हैं, उनकी पीडीएफ के साथ आप पढ़िए, ठीक। और प्लस जो हमने समरी पीडीएफ दी है, इनको पढ़ डालोगे तो मेंस प्लस प्री की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, हमारी समरी पीडीएफ पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं विद पापा वीडियो के साथ वो पढ़ सकते हो, नोट्स बनाते रहना। इसके बाद हम जो कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे उससे प्री निकल जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो बेसिक है वो इसी से होगी। पॉलिटी के लिए एक ही बुक मैं बस प्रेफर करता हूँ कि भैया पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अगर नहीं है आपके पास तो ले सकते हैं, पुराना वर्जन भी है तो भी ठीक है। आप उसके साथ क्या करिएगा, उसके साथ हमारी प्लेलिस्ट आप देख के अपडेट कर सकते हैं। जब हम कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे प्री में तो उसी से हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक। इकोनॉमी के लिए क्या करिए, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की बुक आती है, 9th क्लास की एक्चुअली प्री के सिलेबस में है। 9th क्लास का पापा वीडियो भी हमने दिया हुआ है। 10th की इतनी जरूरी नहीं है, एक बार रीडिंग मार सकते हैं। 11th क्लास की जरूरी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इतना जरूरी है। बाकी तो इकोनॉमी में ज्यादातर करंट अफेयर आता है। साइंस के लिए क्या है भैया, साइंस के लिए एक हमारी साइंस की जो है पीडीएफ है, पापा वीडियो भी उसका, बड़े पापा वीडियो, उसके साथ आप पढ़ लो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर वो भी ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिले बस उतना कर लेना, उससे हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए क्या है, एक हमारी समरी पीडीएफ है, उसको आप पढ़ लो, बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे, बस उसी से हो जाएगा। करंट के लिए क्या है, करंट के लिए हमारा डेली एक होता है करंट अफेयर, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। वो हम आपको वैसे इसमें कमिटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए देते हैं भैया कि अगर आपको प्री निकालना है तो क्या मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं लोगे, अरे अपना बेस तो मजबूत करो। डेली होती है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपका प्री प्लस मेंस का बेस बनता रहे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती रहे, सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती रहे। इसके साथ साथ जो भी आप पढ़ते जाओ, एनालिसिस बहुत जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। कोई टॉपिक पढ़ो, आंख बंद करके 1-2 मिनट उसको सोचो, अपने आप को खुद समझाओ। ये वाली अगर जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं होंगी क्लियर। जो बेसिक है 30 दिन में आपको ये सारा बेस कवर करना है। डेली वाला जो करंट होता है बेसिक के लिए होता है, मंथली वाला प्री के लिए होता है। तो 30 दिन में आपको ये बेसिक करनी है चीजें, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। मतलब मेंस में भी जब आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें, या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो मेंस के लिए क्या है भैया तरीका, कि आप ऑफिशियल 1-2 जो जीएस 1 2 3 4 है उसके सिलेबस के सारे पॉइंट पढ़ लो, लेटेस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ते रहो, अपडेट देखते रहो, बजट देखते रहो, ठीक है। ऑप्शनल की थ्योरी शुरू के 30 दिन में एटलीस्ट थ्योरी जरूर पढ़ लो पेपर 1-2 की। बाकी आपके पास इस बार इनफ टाइम है, करीबन 100 दिन का। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है बाद में भी कर सकते हैं, एटलीस्ट थ्योरी पढ़ लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की।
जब आपको बीच में टाइम मिलेगा मतलब प्री के बाद, तो आप क्या करेंगे, या फिर उससे पहले भी हो सके तो इसके मेंस के पीवाईक्यू एक बार देख लीजिए किस तरह से आते हैं। सॉल्व पीवाईक्यू कहीं मिल जाए तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बाकी बाद में फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसके लिए भैया थ्योरी तो पढ़ना होनी चाहिए। प्री से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जो भी आपका ऑप्शनल हो, एक ही ऑप्शनल होता है सिर्फ, उसकी थ्योरी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सोशियोलॉजी का है तो आप हमारा अलग से पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अलग से फीस लगेगी। नहीं है तो जो भी आपका है उसका भैया किसी भी तरह से प्री से पहले थ्योरी खत्म करनी है, ये अपने दिमाग में रखना। जो हमने बेसिक चीजें बताई हैं ये कर लेना, क्योंकि प्री प्लस मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग के लिए 100 दिन पर्याप्त है, 90 दिन पर्याप्त है बल्कि, ठीक। यही सारी चीजें मैंने अभी बताई हैं जो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग भैया करना जरूरी है। कुछ कुछ चीजों की एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है। देखिए ये कुछ टॉपिक है प्री मेंस दोनों में आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इसके लिए हमने क्या आपको बताया कि एक बेसिक बुक होती है 11th क्लास की, वो आप पढ़िए, ठीक है। देखिए ये जो बेसिक बुक है एकदम नॉवल की तरह पढ़नी, बाकी मैं बता रहा हूँ स्टेप सब्जेक्ट वाइज जब आएंगे। मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ना क्योंकि प्री मेंस दोनों में आती है। पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक ही ले आइए कहीं से, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको हम नहीं देते हैं अपने पेड में, कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं मिलेगा, साफ बात। हमारा डेवलप्ड कंटेंट है, बिल्कुल क्रिस्प और जो है समराइज और टू द पॉइंट। आप अलग से अगर आपके पास है बुक तो बढ़िया, नहीं तो आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ मिल सकता है आपको। ये जरूरी है प्री के लिए भी और जीएस पेपर 2 के लिए भी। आर्ट एंड कल्चर का वैसे तो सिर्फ मेंस में आता है, प्री में जितना आता है उसके लिए हम फैक्चुअल पीडीएफ दे देंगे, बस उतना काफ़ी है। छोटू सी पीडीएफ है वो। ज्योग्राफी ठीक से पढ़ लेना क्योंकि पेपर 1 में आ जाता है, जीएस पेपर 1 में। इन्वायरमेंट एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना लेना, जो समरी पीडीएफ हमने दी है, थोड़ा मेंस के लिए भी थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। साइंस में भी हमने जितना दिया है समरी वाली पीडीएफ कर लोगे। वैसे भी ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर आता है, कंपाइलेशन लिस्टिंग से प्री निकल जाएगा, करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग से। देखो मेंस निकालने के लिए एक ही मंत्र है, आपको ऑफिशियल सिलेबस बिल्कुल जितने पॉइंट है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ऑफिशियल सिलेबस से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, मेंस में सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग ही आपको सिलेक्शन करवा सकता है, बस जितना लिखोगे उतना बढ़िया है। उसके लिए हम अलग से ग्रुप चलाते हैं, लगातार आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, सब कुछ बताएंगे। उसमें ऐसे भी होगा, हिंदी भी होगा, जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट वाइज नोट्स भी होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। सिर्फ ऑप्शनल नहीं होगा, ऑप्शनल का हमारा अलग से ग्रुप चलता है, ठीक है। तो मतलब ये तैयार रखना, करंट अफेयर के लिए जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विस में दी जाएगा बस उतना काफ़ी है। देखिए सिंपल बात ये, 12 जून को पेपर है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 1 सितंबर से लेके 25 मार्च 2022 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। जुलाई वाला और अगस्त वाला एक रीडिंग जरूर मार लीजिएगा, 2021 वाला। इसके अलावा हम 10 मई से सेक्शन वाइज पूरा रिवीजन कराएंगे। पहले आप ये पढ़ते रहिए भैया लगातार। देखो पहले से डेली डेली जो करंट है उसको 10-15 मिनट दो, सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ लो अगर पेड में है तो, नहीं है तो फिर वीडियो हमारा आता है ओनली करंट अफेयर में, उसमें देखिए, ठीक। तो डेली से हो जाएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब एक साथ तो पूरा खाना खा नहीं सकते हो ना, फिर जब मंथली करंट अफेयर आता है तो उसको पढ़ लो, बस प्री क्लियर, ठीक है। अप्रैल तक का जो टोटल है करंट अफेयर उसका हम 10 मई से रिवीजन करा देंगे, वो 20 मई तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 25 मई तक का डेटा और दे देंगे, बस। तो देखो जो रिवीजन कराएंगे उसकी हम एक पापा पीडीएफ रिलीज करके पेड ग्रुप में देंगे, बहुत कम पेजेस की, 180 200 मैक्सिमम 200 पेज होंगे उसमें अप्रैल तक का डेटा रहेगा, प्लस जो करंट अफेयर 25 मई तक का रहेगा उसमें 30-40 पेज रहेंगे, उतने में प्री हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। और चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए करंट पे, तो करंट अफेयर के लिए क्या क्या दिया जाता है, डेली करंट की पीडीएफ, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये भैया पढ़ते रहना प्लीज, ये सब मैं ऐसे ही मतलब मजे के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए बता रहा हूँ। बहुत मेहनत करके ये बनाई जाती है पीडीएफ स्ट्रेटेजी वाली, एक एक चीज़ जो है मुझे समझाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करके लाने में आप तक बहुत ज़्यादा समय और जो है एफर्ट खर्चा होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर हम किस तरह 2 तरीके से देते हैं, एक है डेली, ठीक। डेली डेली पढ़ोगे, 10-10 मिनट का अगर आप दे दोगे पीडीएफ में उतने से हो जाएगा। थोड़ा और टाइम है उसका वीडियो देख लीजिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ओनली करंट अफेयर में डेली उसका फ्री वीडियो आता है बिना एडवर्टीजमेंट के, ठीक। उसके अलावा डेली का हमारा अभी क्विज ग्रुप, अभी हम क्विज ग्रुप में भी करंट को अपडेट करा रहे हैं, क्योंकि करंट भैया 1/3 के आसपास है हमारी। देखो आप लोग को अगर प्री निकालना है, करंट पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। डेली के क्विज ग्रुप को भी अगर आप ये शुरू से ध्यान रखिएगा कि क्या करिएगा, क्विज ग्रुप को जब आप फॉलो करते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा मतलब नोट्स जब मैं बनाऊंगा तब बताऊंगा कैसे करना। मंथली वाले में ये जितना हम भेजते हैं बस ये प्री के लिए उतना काफ़ी है, इसके अलावा नहीं करना है। कुछ बुनियादी बुक्स हैं बेसिक, उनकी रीडिंग जरूरी, मैंने आपको पहले बताया भैया, एम लक्ष्मीकांत ले लो। नहीं भी अगर ले सकते हो तो वो कहीं जो है नेट से ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट एक बार देख डालिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। प्री के लिए प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग बहुत है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी न्यू वाली पढ़नी पड़ेगी, उतना काफ़ी है बस। पापा वीडियोस हमारे मौजूद हैं क्लास वाइज, आप उसको देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की मैंने आपको बुक बता दी है, एक आर एस शर्मा है, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा। इकोनॉमी के लिए 9, 10, 11, 12 वाली भी अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इतना आता नहीं क्योंकि इससे, और पढ़ना भी है तो सिर्फ मैक्रो वाली पढ़ना है। 140 लाने हैं, शुरू में टारगेट बताया था, याद है कि नहीं। अगर वो लाने हैं तो एक ये प्रायोरिटी लिस्ट है सिर्फ, लेकिन ये नहीं है कि भैया यही पढ़ोगे सिर्फ, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको ये जंग जीतनी है तो आपको हर स्तर पे तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके चाहे जैसा पेपर आए आप कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको पूरा करेंगे, उतना आप एश्योर रहिए, जितना पेड में दिया जा रहा है बस पढ़ना उतना ही है। मतलब वो चीज़ें आपको क्लियर हैं, लेकिन उसी को
आपको फाइनली उस पर परफॉर्म करके भी दिखाना है। इतना तो श्योर है कि 130 के आसपास क्वेश्चन हमारे से पिछली बार भी आए थे, इस बार और बल्कि ज़्यादा आ सकते हैं। 150 नहीं आएंगे। आप अगर ऐसा कोई सोच रहे हैं तो 150 तो ना आए, कभी ना आएंगे। लेकिन उतने लाने नहीं, जब कट ऑफ लाना है तो कट ऑफ से अपना मतलब रखो बस, ठीक है। ये प्रायोरिटी देनी है। करंट अफेयर के भैया इतने सवाल आते हैं, पिछली बार भी आए थे 2021 में। आप देख सकते हैं, मैंने सेक्शन वाइज वीडियो भी बनाया है उस पर। मिसलेनियस में ये सब होते हैं, सेंसर्स, अर्बनाइजेशन, टाइगर, लाइव स्टॉक सेंसर्स, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, फाउंडेशन ईयर, ओडीओपी, मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, एमएसपी, ये सब। अभी आईएसएफआर वाली 2021 रिपोर्ट आ गई, वो हम जल्द देंगे पेड ग्रुप में, टेंशन मत लीजिए। जो हम देंगे रिपोर्ट पीडीएफ और प्लस जो उसका वीडियो, बस वही देखिएगा, कहीं और से मत देखिए। बाकी सब लोगों ने ज्ञान झाड़ने के लिए वीडियो बनाया है, हम आपके सिर्फ एग्जाम में सिलेक्शन कराने के लिए बनाएंगे बस। हमको कोई आईएसएफआर में आपको पीएचडी नहीं करानी है, ठीक। साइंस में इतने सवाल आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में, साइंस में 20 से 24 आ सकते हैं। साइंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब करंट, मिसलेनियस, साइंस, इस तरह से प्रायोरिटी है। इन्वायरमेंट से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, पॉलिटी से 20 से 12 से 22, लेकिन लास्ट ईयर 2021 में तो 26 सवाल आ गए थे भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट सब है, बस हाँ फिर भी अगर आप लोग पूछते हैं तो प्रायोरिटी हमने बना दी है इसकी, ठीक। यूपी जीके से 5 से 8 सवाल आ जाते हैं, इन सबको मिला के। ज्योग्राफी से 20 के आसपास सवाल आ जाते हैं। इकोनॉमी से देखिए जितने आते हैं मैक्सिमम करंट अफेयर से आते हैं। अभी बजट आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, बस इसी से आएंगे मेनली। बाकी जो बेसिक कवर करने के लिए हमने एक समरी पीडीएफ दी, उसको एटलीस्ट अगर मान लो बेसिक बुक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखिए मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब के लिए, इन्वायरमेंट, अगर आप बेसिक बुक्स भी नहीं रीडिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कम से कम हमारा जो पापा वीडियो वाली पीडीएफ है और प्लस जो हमारी समरी पीडीएफ है वो जरूर देख लीजिएगा, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, थोड़ा एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक। और जो है इसमें एनसीईआरटी की क्लास 9 की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी की, ये क्योंकि सिलेबस में पॉवर्टी वाले कॉन्सेप्ट फैक्ट वहाँ पे आ जाते हैं कई बार, जैसे पॉवर्टी हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, वो हम सब इसीलिए दे देते हैं ग्रुप में अपने। हिस्ट्री में इतने सवाल आ सकते हैं, मैंने हिस्ट्री को लास्ट प्रायोरिटी पर रखा है क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा समय इसी में खपता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। सॉरी, सबसे ज़्यादा समय इसी पे खपता है और करीबन, मतलब कोई ऐसा भी नहीं कि सबसे ज़्यादा आ जाए। अब देखिए पिछली बार भी पॉलिटी में क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो हिस्ट्री को आप लीस्ट पे रखिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको पढ़ोगे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा भैया, नहीं तो फिर एग्जाम में समस्या हो सकती है। अगर प्री निकालना है तो भैया इसके लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग तो पढ़ लेना, उतना तो पढ़ना पड़ेगा। पेड ग्रुप में आप देखो भैया, घुसने से पहले ही जब आप पहला आपको मटेरियल मिलता है, ये पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें मैं बताऊंगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने दिया है 2021 तक अपडेट करके, भैया उसको देख लेना प्लीज। आजकल क्या कर रहे हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन को मिक्स करके पूछने लगे हैं, ऐसा नहीं कि पीवाई को आता नहीं, आते हैं, मिक्स करके पूछते हैं, थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज किया है, ठीक है। देखिए हम एक एक चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं, यूपीपीएससी बिल्कुल जो है उनको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं कि वो हमारे, मतलब फॉलो करते हैं, खैर ठीक है। और अगर जितना पीडीएफ में हमने दिया उतना हो जाएगा, चाहे जिस जैसा पेपर आ जाए हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मटेरियल पे भरोसा रखिए, एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल लेके उसको पढ़ना है, चाहे फ्री चाहे पेड। बाकी हम गाइड कर सकते हैं, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, सिंपल बात यही है। पेड ग्रुप में आए हैं तो जो हमने दिया है वो पढ़ना है, एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 को लेकर फालतू कन्फ्यूजन करना है। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन लगे, पर्सनल गाइडेंस, अगर आप देखिए 9000 वाले में है तो आपको डिस्कशन, डाउट सब वहाँ पे जो है आपको सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप 9000 के अलावा किसी ग्रुप में हैं तो भी आप अपने आप को, अगर आप 2022 वाले ग्रुप में ही होने चाहिए तो आप अपने आप को अपग्रेड करा सकते हैं डिस्कशन वाले में भी। वहाँ पे अब हम जो है हमारे और भी कई एडुकेटर ज्वाइन करेंगे, डेली आपको जो है एक जो है बाकायदा डाउट क्लियरेंस तो करते ही हैं, कुछ कुछ ग्रुप में एक्टिविटी भी चलाएंगे डिस्कशन में, ठीक है। मान लीजिए अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ अपनी तरफ से एडिशनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना चालू करेंगे, इस तरह की एक्टिविटी करेंगे। कुछ सीसेट के अगर हमने मटेरियल दिया तो देखिए जो 9000 वाले ग्रुप को मिलेगा वो 6500 वालों को भी मिलेगा, लेकिन 6500 वालों को डिस्कशन नहीं हो सकता है। फिर भी आपका ऐसा नहीं कि डाउट नहीं क्लियर किया जाएगा, 7838692618 पे कोई भी गाइडेंस की जरूरत है कभी भी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन जैसे सीसेट के कोई सवाल नहीं आ रहे हैं तो अगर आप डिस्कशन में तो हर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप कभी भी अपग्रेड करा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। डिस्कशन में ये हम क्लेम करते हैं कि मैक्सिमम 6 घंटे में हम आपको जवाब दे देते हैं, फिर भी कोई समस्या हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली 6 घंटे होता नहीं है, हमारे एक्चुअली ना एडुकेटर्स की शिफ्टें होती हैं, उसमें ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कोई ना कोई एडुकेटर रहते हैं हमारे, जो कि आपका तुरंत है डाउट सॉल्व कर देते हैं। पूरी अभी तक भूमिका क्लियर हो गई होगी भैया, बेसिक क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या आता है, कहाँ फोकस करना है, प्रायोरिटी कहाँ देनी है, बेसिक कैसे पढ़ना है, इतना तो अब तक समझ ही गए होंगे। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज कि भैया क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये इससे पहले एक और चीज़, ये प्रायोरिटी समझ लो भैया, करंट प्रायोरिटी पे है, फिर मिसलेनियस, फिर साइंस एनवायरनमेंट, पॉलिटी, फिर यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इस तरह से है। ओवरऑल हमने लिखा हुआ है इतने आ सकते हैं, ठीक है। मिसलेनियस से 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अगर आपके पास कम टाइम बचे, जब जैसे एग्जाम के करीबन जो है 50-60 दिन बचे होंगे, तो आपको क्या क्या करना है, तो जो करंट का हम एक पापा पीडीएफ रिलीज करेंगे 20 मई तक, एक तो वही देखना है, उसको हम बहुत शॉर्ट और क्रिस्प कर देंगे, और प्लस उसके साथ 25 मई तक की एक जो 30-40 पेज की होगी वो, प्लस उसके अलावा मिसलेनियस की पापा पीडीएफ आपको दी गई है, इसमें डेटा सेम रहेगा, बस आईएसएफआर का डेटा बदला है बस।
वो हम आपको अपडेट करके दे देंगे। तो एक ये करंट, एक मिसलेनियस। करंट की पीडीएफ हो जाएगी करीबन 200-220 पेज की टोटल मिला के, और मिसलेनियस की हो जाएगी करीबन 70-80 पेज की मैक्सिमम। ठीक है, इन्हीं दोनों सेक्शन से 150 में से करीबन 70 क्वेश्चन से ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको सारी लिस्टिंग पीडीएफ पढ़नी पड़ेंगी। अगर इतना कर लिया हो, प्लस जो है कंपाइलेशन इतना कर लिया, प्री में दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। ठीक, लेकिन हाँ भैया, प्रैक्टिस एक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत रिसोर्सेज दिए हैं। एक हमारा टेस्ट सीरीज हो गया, एक पेड क्विज हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट देते रहते हैं। प्लस हमने कई सारे एमसीक्यू बैंक दिए हैं जहाँ जहाँ हमारा कमिटमेंट है। ये सब करते रहना क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। टेस्ट मैंने बता दिया। टेस्ट का देखिए, टेस्ट क्या है, जैसे ये वाला टेस्ट है। अब इसमें क्या करिए आप, जब भी टेस्ट की डेट हो, मान लो आप उस दिन नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है भैया। हम देखिए, ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, वर्किंग वाले लोग, हाउस वाइफ, उन्हीं लोगों के लिए तो हैं। आप अपनी इस पे पढ़िए। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है सुबह पढ़ना, रात पढ़ना, दिन पढ़ना, ये कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ना जरूरी है। ये कोई नहीं पूछ रहा है आपसे कि नहीं आप जो है 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम मिले पढ़ो। 7-8 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा अगर भैया निकालना है तो। आप देखो, नहीं पढ़ने का मन हो रहा है कभी, तो आप एक एक काम करना, ठीक है, अपने रूम में एक लूजर की स्लिप लगा देना कि भैया मैं लूजर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सिंपल बात ही है, उसको देखते रहना। और एक दूसरी स्लिप लगा देना कि पूरी दुनिया में सब पढ़ रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, बस तुम ही बैठे हो। ये 2 चीजें कर लोगे। और तीसरी चीज है कि अपनी बेइज्जती याद कर लेना। जिन लोगों ने दुनिया में अभी तक आपकी जिंदगी में कोई बेइज्जती करी हो, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो, और प्लस अपना सपना सोच लेना कि आपने सपना क्या देखा था। इतनी चीजें कर लोगे, अपने आप पढ़ने लगोगे। हाँ, कुछ लोग मान लो वर्किंग है, वर्किंग के लिए क्या है भैया, वर्किंग के लिए मान लो उनको 8 घंटे जॉब करनी है, 5-6 घंटे सोना भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। 2-3 घंटे खाने पीने में भी लग जाते हैं, तो कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। टाइम निकालना पड़ेगा। डेली मान लो 8 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो, 4-5 घंटे निकाल के हमारी पीडीएफ तो पढ़ सकते हो कम से कम। अरे उतना तो करो। बेसिक बुक नहीं कर पा रहे हो तो क्या हुआ, समरी पीडीएफ तो पढ़ो तब तक। समरी पीडीएफ प्लस जो पापा वीडियो वाली पीडीएफ दी हुई है वो पढ़ लो, कम से कम बेसिक क्लियर कर लो भैया। उसके साथ ऑप्शनल का मटेरियल लेके कहीं से भी उसका थ्योरी पढ़ लो। फिर लिस्टिंग और कंपाइलेशन पे फोकस कर लेना, बस हो जाएगा पूरा फ्री। ठीक है, पढ़ना पड़ अगर मान लो कभी आपको जो है वर्किंग है ऐसे नहीं किसी दिन टाइम मिल पाया, तो भैया कम से कम पेड क्विज में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, अरे वो तो कर लेना। 5 मिनट का काम होता है यार, 10 मिनट में डेली की पीडीएफ पढ़ी जा सकती है करंट की, अरे उसको तो कर लेना। उसके लिए आप कहीं मेट्रो में सफर कर रहे हो, कहीं कैब में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो यार, जाते आते देख लेना। देखो, डेली करंट अफेयर पढ़ने का फायदा ये होता है कि जब आपको मंथली फिर हम देते हैं तो चौंकते नहीं हो आप कि अरे ये क्या। डेली से कई सारी चीजें मेंस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। डेली में हम कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम और जो एडिटोरियल होते हैं वो कवर करते हैं, उनकी समरी देते हैं। ऐसा कंटेंट आपको मिल ही नहीं सकता है कहीं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हम इस पे काम करते हैं। देखिए, हमारा मेन काम कंटेंट ही है। आप उसके वीडियो देखो, अगर पेड में नहीं तो वीडियो देखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, अपडेट लेना पड़ेगा, फ्री टेलीग्राम में कुछ फॉलो करनी पड़ेगी, फ्री टेलीग्राम में पिक्स भी फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप पेड में हैं तो जब तक हमारा पेड चलता है तब तक सिर्फ जो पेड में दिया जाए वही फॉलो करो। कोई पिक फॉलो करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप दे देंगे। कोई यूट्यूब फॉलो करने की जरूरत नहीं, टॉप 50 वाला जो सीरीज चलती है वो हम अपने आप आपको पीडीएफ दे देंगे। सिर्फ जो पेड में दिया जाए बस फॉलो वही करना है, सिंपल बात यही है। कुछ नहीं हो पा रहा है, डेली जो है करंट अफेयर पढ़िए, पेड क्विज कम से कम लगाते रहो। कुछ भी जो है 20-30 पन्ने जितना हो पाए वो पढ़ो, बाकी फिर वीकेंड पे कंपनसेट करिए। इस तरह से करना है। चलो अब एक एक सब्जेक्ट की देख लेते हैं। पहले क्या करना है, बेसिक जो 30 दिनों में शुरू के। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री का बात करते हैं। हिस्ट्री में क्या करना है मैंने पहले बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि टाइम का डिवीजन कैसे करना है। देखिए, हिस्ट्री में क्या है कि पहले आपको जो बेसिक बुक हमने बताई है, आप उसको बिल्कुल नॉवल की तरह पढ़िए कि मतलब, और वो भी इसका एक तरीका भी है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे एंशियंट की, फिर पढ़ेंगे मीडिवल की, और फिर पढ़ेंगे मॉडर्न की। ये नहीं कि पहले मॉडर्न पढ़ना है। देखो भैया, शुरुआत से करना चालू करो कि पहले एंशियंट में क्या था, फिर मीडिवल, फिर मॉडर्न। बिल्कुल नॉवल की तरह एक रीडिंग पढ़नी है, थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए। जब आप ये पढ़ लें तो थोड़ा सा अपने आप में आंख बंद करके सोचिए कि अच्छा इसमें ये, अपने आप को समझाइए। लोग पागल समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं पागल समझ रहे हैं। जिस दिन एसडीएम या डीएसपी कुछ भी पोस्ट मिल गई, ये सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। और भाई यार, हम तो तुम्हारे साथ बचपन से हैं, अरे यार तुम हमको भूल गए हो, अरे यार तुम यार हमको ही नहीं याद कर रहे हो, अब तुमको घमंड आ गया, ऐसे शब्द मिलेंगे सुनने को। समझ रहे हैं, जो लोग आपको फेसबुक में सालों साल ब्लॉक रखे होंगे वो तुरंत फॉलो करने लग जाएंगे जिस दिन आपको वर्दी मिल गई, जिस दिन पोस्ट मिल गई। इसीलिए जो सपना देखना, चलो ठीक है, देखो पूरा करने के लिए सपना देखना जरूरी है, लेकिन एक चीज और है, उसके लिए काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप बेड पे खड़े हो, बैठे हो, आप वर्किंग हो, आयोग को लगा कि अरे इतना टैलेंटेड ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो यहाँ पे एसडीएम होना चाहिए। तो आयोग वाले अध्यक्ष जी उनकी टीम लेके आएंगे, आपकी आरती उतारेंगे कि अरे भैया जी, अरे बहनी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे छात्र। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर कोई आप समझते हैं कि आप एसडीएम के पद के हकदार हैं तो भैया उसके लिए मेहनत करो।
समझ रहे हो, लगातार मेहनत करो तभी हो पाएगा। सिंपल बात, बेइज्जती करना नहीं है किसी की, रियलिटी दिखाना है। ठीक, सपना देखना देखो, लेकिन करो भी तो, प्रयास भी तो करो। हिस्ट्री के लिए क्या करना है समझ गए, ये एक रीडिंग मार लेंगे नॉवल की तरह, जैसे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, एक कॉलम पढ़ा, तो क्या आपको आप उसको रिवीजन करते हैं? नहीं करते हैं। कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, क्या कभी रिवीजन करते हैं कि लाओ उसकी वो बना दिया जाए? ऐसा नहीं होता है ना। एक बेसिक रीडिंग मारनी है, अगर नहीं मार पाए कोई बात नहीं, आप क्या करिए, एससीएस में हमारा पापा वीडियो है, एंशियंट का, मिडीवल का, मॉडर्न का। पहले एंशियंट का पापा वीडियो विद उसकी पीडीएफ, क्योंकि पेड ग्रुप में दी हुई है। फिर मिडीवल का जो है आप पापा वीडियो विद उसकी पीडीएफ, और फिर मॉडर्न का पापा वीडियो विद उसकी पीडीएफ। ये 3 कर लो, ये बेसिक एक्सरसाइज है। ये बेसिक एक्सरसाइज के बाद आपको क्या करना है, समरी पीडीएफ हमारी पढ़नी है, सेम क्रम, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। ठीक, ये सारे काम आपको बाकी सब्जेक्ट के साथ मिला के 30 दिन में ही करने हैं भैया जी, बेनी जी। भ्रम में मत लेना किसी भी चीज़ों के। जब आपका बेसिक क्लियर होगा प्री प्लस मेंस का, तभी कंपाइलेशन लिस्टिंग यूजफुल होगी। अदरवाइज भी अगर आप कंपाइलेशन लिस्टिंग लेकर रट लोगे तो प्री तो निकाल लोगे, लेकिन फिर मेंस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। उस समय एकदम हर चीज़ों को आपका एक कम से कम पिक्चर क्लियर होगी पहले क्या हुआ था। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बेसिक हिले हुए हैं। तो बेसिक एक्सरसाइज आपको पहले करनी है। ठीक है, अगर बुक नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, हमारा पापा वीडियो विद पीडीएफ देख लीजिए, ये बेसिक एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद समरी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक लगाते रहिएगा लगातार प्री तक। ठीक, बस जिस दिन हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग दे दी उस दिन के बाद से आपको सिर्फ यही करनी है हिस्ट्री में। अगर आपने ये कर लिया, हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट 90 to 95% आप कर लेंगे, 100% फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसमें पेच ये है कि आयोग, हिस्ट्री से आयोग को बहुत ज़्यादा प्यार है। हर बार कुछ ना कुछ वो राइटर उठाता है, उनमें से कुछ ऐसे फैक्ट ले आता है जो कतई जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक आध क्वेश्चन वेग टाइप के बना के दे देता है। आयोग का भी देखो, आयोग का फंडा क्लियर है, वो आपको 150 नहीं करने देगा, चाहे आप जितनी बड़ी तोप हो। तो वो वही मेंटेन रखने के लिए ये सब करता है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि जिस राइटर की बुक आए फिर उसको फॉलो करने लगो। तो क्या मतलब 10 राइटर की आएंगे तो 10 आप बुक फॉलो करने लगोगे? एक एक बुक आप देखोगे जाके, 800 पेज की बुक है एंशियंट तक की, बताओ। अरे यार, जितना जरूरी है उतना पढ़ो। एग्जाम निकाल लो, अभी देखो एग्जाम निकाल लो, बाद में फिलॉसफी, ज्ञानी, ये सब बनते रहना बाद में। जब आप एक बार एसडीएम बन जाओगे तो हजारों लोग सुनने वाले होते हैं आपके, कहीं भी खड़े हो जाओगे तुरंत बोलने लगोगे, सब सुनेंगे, तब ज्ञान झाड़ना। अभी सिर्फ एग्जाम निकालो, एग्जाम के लिए जितना बताया उतना जरूरी। समझ में आ गया कि नहीं? बेसिक एक्सरसाइज क्या है, पहले तीनों की, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, इसी क्रम में। या तो आप बुक पढ़ लो और उसके बाद जो है आप पापा वीडियो देख लो, या फिर अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, समस्या हो रही है, ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत होती है, बनना एसडीएम है लेकिन पढ़ना चाहते हो सिर्फ आधा घंटा, तो फिर आप ये करिए, पापा वीडियो विद एंशियंट की पीडीएफ, फिर उसके बाद मिडीवल की, फिर मॉडर्न की। एक बार ये बेसिक एक्सरसाइज हो गई। ठीक, उसके बाद क्या करना है, समरी पीडीएफ पढ़नी है। ठीक, उसके बाद हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन को ही रट डालना, बस हो जाएगा प्री मेंस में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस पूरी एक्सरसाइज करते टाइम आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलो नोट्स बनाने की एक विधि बता देते हैं। देखिए, एक काम करिए आप लोग, एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले लीजिए, 400 या 600 पेज की, जितने की भी आती हो। एक ही कॉपी लेना, देखो 15 अगर इसी कॉपी ले लोगे, नोट बना लोगे तो घंटा नहीं होगा कुछ, लास्ट दिन आएगा तो फिर दिक्कत और होगी कि अब बताओ इसको रिवीजन कैसे करें। एक कॉपी बनानी, 400 पेज बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, 400-600 बस। सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कर लो, किसी को 40 पेज दे दो, किसी को 50 पेज दे दो, इस तरह। और बिल्कुल छोटे 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 फैक्ट बनाओ, या फिर देखो नोट्स क्या होते हैं, नोट्स वो होते हैं या तो वो फैक्ट होंगे, और या फिर जिनको आप भूल जाते हो, बस वही 2 नोट्स होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है जिंदगी का, हर चीज नोट्स नहीं बनाई जा सकती है। जब आप ये कर रहे हो, आपको लगता है कि बीच बीच में कुछ फैक्ट आ सकते हैं, कुछ आपकी ट्रिक्स हो सकती हैं, खुद अपने आप को थोड़ा इवेलुएट करो यहाँ पे। अगर आप जैसे किसी तरह के इंसान हो, आपको गाने सुनना पसंद है, आप गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं यार, देखो मैं ये सब नहीं मानता हूँ, मेरा फंडा क्लियर है कि मुझे आपको सिलेक्ट करवाना है बस, और आप जैसे हो उसी वाली कंडीशन में आपको बस सही राह दिखाना है। मुझे आपको ये नहीं जो है महात्मा संत नहीं बनाना है, ठीक है, और ना ही जो है पादरी और ये सब चीजें बनानी है। सिंपल आपको एग्जाम क्लियर कराना है बस, बाकी आप जो है जब धीरे धीरे जिंदगी जियोगे तो इवॉल्व होते रहो। नोट्स वही होता है जो फैक्ट है या फिर जो आप भूल जाते हो। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो हिस्ट्री के छोटू छोटू से नोट्स बनाते रहना। नोट्स का मतलब ये है, मैंने फिर से बताया, देखो जैसे एंशियंट में क्या है भैया इंपॉर्टेंट, इंडस वैली की साइट होती हैं, उनमें क्या क्या पाया गया, आस्तिक फिलॉसफी, नास्तिक फिलॉसफी, वो हमने सब दिया हुआ है। ठीक, आपको लगता है कोई चीज़ आप भूल लो तो बस वो नोट कर लो, बाकी तो हमारे जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है वो नोट्स ही तो हैं। नहीं बन पा रहा है नोट्स, कोई बात नहीं, आप उसको फॉलो कर लेना बस। नोट्स में एक चीज और है, एक आपने हिस्ट्री दे दिया, ज्योग्राफी दे दिया, पॉलिटी दे दिया, इस तरह से कर लिया, 40-40, 50-50 पन्ने दे दिए। एक उसमें कॉलम देना 30-40 पेज के लिए कि टेस्ट सीरीज, एक देना 10-20 पन्ने के लिए पेड क्विज। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, ठीक है, हम 35 का मैंने कमिटमेंट किया है हमारी टीम ने, इससे ज्यादा ही देंगे जब भी आप टेस्ट लगाओ। ठीक है, पहली बात तो ये कि 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट है
और 150 क्वेश्चन का 2 टाइप के टेस्ट होते हैं हमारे, प्लस एक टॉप 50 वाली यूट्यूब की पीडीएफ होती है, उसको अपना स्क्रॉल करके देख लेना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए 100 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 40 मिनट में आपको अटेम्प्ट भी करना है, जो गलत हो रहे हैं उसकी एनालिसिस भी करना है। इंश्योर ये करना है कि जब आप एक बार टेस्ट दे लो उसमें आपके 30% आए, 20% आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फाइनल सिलेक्ट होना है। कई लोग को देखा 30-40% आते हैं लेकिन वो लगे रहते हैं, फाइनली प्री में हो जाता है। कई लोग होते हैं बड़े साल भर ओवर स्मार्ट बनते हैं कि लो हमारे 80% आ गए, प्री में नहीं होता है। तो भैया कौन सा तरीका है आपका वो आप जानो। हाँ, स्टॉप वॉच लगा के टेस्ट लगाना, ठीक है। 40 मिनट के अंदर आपको 20 मिनट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जीएस का टेस्ट है, या तो आता है या तो नहीं आता है, बस, और कोई बीच की लाइन नहीं। ठीक, जब उसके बाद आप 20 मिनट में रिवीजन करोगे, आंसर के एक्सप्लेनेशन होते हैं, वहां से देखना कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो चीज़ भूल सकते हो वो नोट कर लो, बस। यही पेड क्विज में करना। पेड क्विज जब डेली लगा रहे हो, अभी 1000 के आसपास बफर है वहां पे, उनको अटेम्प्ट करिए। जो सही हो जा रहे हैं उनको तो एक बार चलो देख लो कि हाँ चलो ये मतलब ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप करो तो उसको तुरंत देख लो, अच्छा ये वाला है ठीक। अगर गलत हो गया तो अच्छा, मतलब ऐसे एक बार आंख बंद करके अपने आप को बताओ कि नहीं इसका ये है, लगता है कि इंपॉर्टेंट है या भूल सकते हो, तुरंत नोट कर लो, और बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे करके नोट करना। और एक कॉपी रहने से ये भी रहेगा, हर महीने उसको रिवीजन करते रहना, जो भी आप नोट्स बनाते रहो। डेली करंट के नोट्स नहीं बनाने। डेली करंट वाली पीडीएफ को सिर्फ पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेली अपडेट होते रहोगे, कई सारी इवेंट कंटिन्यूएशन में चलती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना। कोई फैक्ट आ जाए उसमें तो आप नोट कर लेना। बाकी ये जो फैक्ट है ये हम खुद ही देते हैं, अपडेट करते हैं, क्यों आप टेंशन ले रहे हो इतनी। हमारा ग्रुप ही जो है इसीलिए है, कंटेंट जो नोट्स अपडेट हम खुद देते हैं, उसको पढ़ते रहोगे सब हो जाएगा। प्री में वहां लिखना नहीं है क्वेश्चन, वहां पे पहचानना है। और मेंस में भी अगर आपको जो है क्लियर करना है तो भैया आंसर राइटिंग दबा करनी पड़ेगी, मेंस का ग्रुप अलग से चलेगा, आप ज्वाइन कर लेना जब भी चालू फरवरी में हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, नोट्स मेकिंग का हो गया, टेस्ट सीरीज वाला क्लियर हो गया, पॉइंट के नहीं हो गया, कोई भी समस्या हो कभी भी पूछ लीजिएगा आप। ठीक, अब ये हिस्ट्री का हो गया। ज्योग्राफी में क्या करना है भैया, एक बार 6 से लेकर 12 तक मेरा मानना है बेसिक जरूर पढ़ लेना। या तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज, जिसमें पापा वीडियो दिया हुआ है, बस ये एक बार कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को फैक्ट को नोट कर लेना जो नोटबुक बताई है मैंने, और प्लस उसके बाद हमारी समरी पढ़ लेना, बस। इसके बाद जो हम क्वेश्चन बैंक तो दिए हैं वो प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लगातार प्री के एग्जाम तक, कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी, बस वही पढ़नी है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक ले आइए कहीं से, आप मार्केट से आप ले सकते हैं, उसको पढ़िए, या फिर नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, अगर ले आएंगे तो फायदा मेंस में भी हो जाएगा, क्योंकि नेट पे मिल सकती है आपको पीडीएफ, कॉपीराइटेड कंटेंट है, हम नहीं देंगे इसको कोई भी। ठीक, हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट की आप जो है ले सकते हैं सहायता, उसमें पूरा दिया हुआ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी जब ये हम 2 दे देंगे कंपेरिजन लिस्टिंग, बस इसी से हो जाएगा। इवन जो हमारी लिस्टिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैक्ट के लिए। साइंस के लिए पापा वीडियो है हमारा, उसके साथ जो उसकी पीडीएफ दी गई बस उतना पढ़ लो। बाकी जो इंपॉर्टेंट है हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे, बस उसको पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए एक समरी पीडीएफ है, उसको पढ़ लो, क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कंपाइलेशन लिस्टिंग के बाद जाएगी, सबसे छोटी इसी की रहेगी, इकोनॉमी से थोड़ी बड़ी रहेगी, बस उसको पढ़ना है। इकोनॉमी मैंने बताया 9th क्लास की बुक को पढ़ लो, या तो उसका पापा वीडियो देख लो, वो जरूरी है ज़्यादा। 10th इतना जरूरी नहीं है, 11th की एक बार बुक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, 12th भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि हमारी समरी पीडीएफ दी हुई है, उसको पढ़ लीजिए एक बार, 9th 10th 11th 12th की टोटल समरी हमने बना के दी है, बस। ठीक है, प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टैटिक इकोनॉमी पे बेस्ड, वो कर लीजिएगा। बाकी जब अभी बजट आ जाएगा तो हम खुद उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, वो सब हमारी जिम्मेदारी, आप टेंशन मतलब जो दे रहे हैं बस पढ़ लो। उन सबको प्लेलिस्ट में जोड़ा जाएगा जो पेड में नहीं है, बार बार गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियो बनाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज के वीडियो बनाने चालू कर दिए, बस आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, टेलीग्राम में अपडेट रखना है, SCS डेली कुछ फॉलो करना है। ठीक है, करंट के लिए मैंने बता दिया ये सारी चीज़ें। मंथली वाली होती है प्री के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, कई लोग पूछते हैं टॉप 600 हम देते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, उससे नहीं होगा करंट, साफ बात। मंथली की जो पीडीएफ होती है, ठीक है, इसको बाइलिंगुअल भी दी जाती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, सिर्फ ये है प्री के लिए। और जो डेली वाली है ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मतलब प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। और ये क्विज ग्रुप है, ये प्रैक्टिस करने के लिए। अभी हम करंट करा रहे हैं, आगे बहुत सारे अलग मतलब लेवल, टफ लेवल के, मॉडरेट लेवल के कराएंगे हम। देखिए तैयार हर तरीके से करेंगे, इसमें मैं कोई भी जो है किसी भी तरीके से कमी नहीं होने दूंगा। अब आप उसमें आप मुझसे कह दो कि नहीं मुझे 5 पन्ने के नोट दे दो जिससे एग्जाम निकल जाएगा, ये सब हमारे से नहीं हो पाएगा, शॉर्टकट है ही नहीं इस एग्जाम का। टोटल मिला के अगर आप देखें तो करीबन जो है इतना तो पढ़ना पड़ता है। देखिए टोटल मिला के अगर आप समझिए हिस्ट्री में कंपाइलेशन लिस्टिंग को मिला के करीबन 300-350 पेज होंगे, बस उतना पढ़ना है, उतने में हो जाएगा प्री। समझ में आ रही कि नहीं? और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताई थी। ज्योग्राफी में करीबन 200-250 के आसपास पेजेस कम से कम तो होंगे ही। पॉलिटी में टोटल मिला के करीबन 150 के आसपास या 160, 170, 200 मैक्सिमम हो सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी कम होंगे, 100 के आसपास पेजेस होंगे। इकोनॉमी हम कंपाइलेशन देंगे, एक समरी हम दे चुके हैं। समरी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपाइलेशन से ही प्री में आता है, काफ़ी कम पेजेस की देंगे, पहली बार हम इसको डेवलप कर रहे हैं। मिसलेनियस की जो पापा पीडीएफ है वो भी हमने बहुत शॉर्ट कर दिए, 80 के आसपास पेजेस हैं। टोटल मैंने करंट अफेयर बताया, मंथली तो करते रहेंगे, लेकिन जब रिवीजन कराएंगे 10 मई से लेके 20 मई तक, उसकी पीडीएफ को हम टोटल मिला के 200 पेज के आसपास कर देंगे, तो करंट उससे हो जाएगा। प्लस 30-40 पन्ने का 25 मई तक का अपडेट।
इस तरह से इतना तो भैया पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें भी आपको तो ये नहीं हो पाएगा भैया। ये टोटल प्री के लिए जो मैंने बताया नंबर ऑफ पेजेस इतने से सिलेक्शन होगा, लेकिन बेसिक जो अभी हमने बताया ये पढ़ना पड़ेगा। मिसलेनियस टॉपिक का जो दिया है बस आईएसएफआर का डेटा अपडेट करना है, बस बाकी सब अपडेटेड है। यूपी, हाँ यूपी इसमें भी देखिए यूपी स्टैटिक जीके की करीबन 70-80 पेज की पीडीएफ होगी, इतना पढ़ना पड़ेगा। टोटल करंट अफेयर जो यूपी का होता है 40-50 पेज होते हैं मैक्सिमम, बजट के 7-8-10 पेज होते हैं, उतना पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमी जो में अगर आप देखें यूनियन बजट के होते हैं करीबन 7-8 पेजेस, यूपी बजट के 7-8 पेजेस, इकोनॉमिक सर्वे के होते हैं 4-5 पेजेस, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल जो मैं पापा वीडियो बनाऊंगा वो पढ़नी पड़ेगी प्री प्लस मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो जब हम आएगा तो हम दे देंगे अपने आप, टेंशन मत दीजिए। ये मैंने पहले ही बता रखा है। इस तरह से ये पूरा ये है टाइम प्लान, इस तरह से टेस्ट होते रहेंगे। टेस्ट की हमने टाइमिंग बता दी, 8 बजे होगा। उसमें पहले क्वेश्चन आते हैं, बाइलिंगुअल में होते हैं। देखिए अब हमारी पीडीएफ कौन कौन सी है, कंपाइलेशन लिस्टिंग को बिल्कुल हिंदी में अलग रहेगी, इंग्लिश में अलग रहेगी, ये बाइलिंगुअल नहीं मिलेगी। कई लोग इसको प्रिंट करा के पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अपने खर्चे पे प्रिंट आप करा सकते हैं। इंश्योर ये करना है कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास जो लीगल प्रोविजन है हम इसको यूज करेंगे। पीडीएफ में हमारी ट्रैकर होता है, तो प्लीज़ आप कहीं भी ना शेयर करें। जिसने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है वही उसको पढ़े। बाकी फ्री इनिशिएटिव के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इन पूरी पीडीएफ पे हम पापा वीडियो बनवाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी जल्द से जल्द देने की। ठीक है, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उनको मिल जाए। अब फिर से मैं बता दूं, नोट्स के लिए मैंने बताया कि इस फाइल बाइंडिंग की कॉपी ले आओ, 400 पेज मैक्सिमम है, उसको सेक्शन वाइज डिवीजन कर दो। नोट्स वही होते हैं जो फैक्ट हैं या फिर जो आप भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो लगे वो नोट करते जाओ। कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो थोड़ी सी सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है, अपने आप खुद को समझाना, थिंक एंड एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने एंशिएंट की पूरी बुक पढ़ी, आप पूरा पढ़ लिया, आंख बंद करके 5-10 मिनट सोचिए कि क्या क्या हुआ, एक मतलब ओवरव्यू तो दीजिए कम से कम अपने आप को, कि अच्छा पहले जो है ऋग्वेदिक आया, उससे पहले इंडस वैली आया, उसके बाद ऋग्वेदिक आया, फिर इस तरह से डेवलपमेंट होते होते गुप्ता तक आ गया, फिर उसके बाद जो है मिडिवल में क्या क्या हुआ, इस तरह से थोड़ा ओवरव्यू थिंकिंग करना जरूरी है। जीएस जो होती है जब आप उसको लाइफ से कनेक्ट करने लग जाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाती है। बाकी ये एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया कि बेसिक जो शुरू के 30 दिन होंगे उसमें बेसिक पे फोकस करेंगे, बाकी जो 100 दिन होंगे लास्ट में प्री पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्री भी इसका आसान नहीं है, सब बात। शुरू के 30 दिन में ही जो भी आपको मेंस का पढ़ना है, मेंस का मतलब जीएस 1 2 3 4 के जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए पॉइंट उन पे अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। या फिर अभी हमारा ग्रुप चालू हो रहा है, 10 फरवरी तक चालू कर देंगे मेंस का ग्रुप, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें पॉइंट वाइज नोट्स दे देंगे जीएस 1 2 3 4 के, उसको आप पढ़ते रहिएगा। जब मेंस आने वाला होगा तो ए से हिंदी सब करवा देंगे उसमें, ठीक है। आंसर राइटिंग भी कुछ चालू करवाएंगे, वो देख सकते हैं आप। ऑप्शनल के लिए नहीं करवाएंगे, ऑप्शनल सिर्फ सोशोलॉजी है। शुरू के 30 दिन टोटल देना पड़ेगा बेसिक क्लियर करने में, ऑप्शनल की थ्योरी पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद फिर पूरा प्री में लगना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज मैंने बताया 100 क्वेश्चन के लिए करीबन 40 मिनट होने चाहिए। इसी में आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो, एनालिसिस भी कर लो, और इस तरह से उसको रिवीजन कर लो कि आगे ना गलत हो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट कर लो। 150 वाले क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मुझे लगता है 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इतने में ही आपको करना भी है अटेम्प्ट, जो गलत हुआ उसकी एनालिसिस भी करनी है, पूरे जो है एक्सप्लेनेशन देखने हैं, कोई फैक्ट नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। इस तरह से रिवीजन करना है कि आगे ना गलत हो जाए। शुरू के 30 दिन इस तरीके से शेड्यूल बनाना है आप, मतलब शुरू में आप ये समझिए अगर आपने मिनिमम 8 घंटे भी दिए तो करीबन 6 से 7 घंटे आपको प्री के लिए देने हैं, 2 घंटे के आसपास आपको मेंस के लिए देने हैं। वो ऑप्शनल की थ्योरी पेपर 1 पेपर 2 की। सोशोलॉजी वाले मैंने बताया मदद कर सकते हैं, हमारा ग्रुप आप ज्वाइन करना पड़ेगा, अलग से फीस देनी पड़ेगी। मेंस का ग्रुप हमारा जल्द चालू हो रहा है, 10-12 फरवरी के आसपास चालू कर देंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। जीएस 1 2 3 4 मतलब टोटल 1500 में से 1100 नंबर की तैयारी हो जाएगी ऑप्शनल छोड़ के। ऑप्शनल करना सोशोलॉजी का अलग से कर सकते हैं, तो पूरी तैयारी हमारे साथ भी कर सकते हैं अगर आप सोशोलॉजी इंग्लिश ऑप्शनल लेते हैं तो, ठीक है। उसमें अगर आपको लेना है तो ये वाला ग्रुप के अलावा एक मेंस का टोटल वाला ग्रुप लीजिएगा आप, जिसमें आंसर राइटिंग भी हो लास्ट तक, और प्लस सोशोलॉजी वाला लीजिएगा, ठीक है। ये रहेगा जो कमिटमेंट स्टार्टिंग में करेंगे वही है। 30 दिन तक शुरू में इस तरह से शेड्यूल बनाना है। 1-1.5 घंटा इधर देना है मेंस को, क्योंकि मेंस भी जरूरी है, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं बता चुका हूँ। अब डेली हिस्ट्री को करीबन 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा, या फिर लग रहा है थोड़ा और पढ़ना चाहिए तो 1.25 घंटा तक पढ़ सकते हैं। अब आप इसको देखेंगे, हिस्ट्री को 1 घंटा, ज्योग्राफी को 1 घंटा, पॉलिटी को 1 घंटा, साइंस को करीबन मैंने 40 मिनट दी है, इन्वायरमेंट को करीबन 30 मिनट दी है, करंट अफेयर को, पीडीएफ को मिला के, पीडीएफ और डेली क्विज होती है हमारी, 20-30 क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिला के मेरे हिसाब से 20 मिनट बहुत है। इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक समरी पीडीएफ है, बस उसको एक बार पढ़ डालिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद जो हम जितना देंगे कि इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा हमारा प्रीलिम से पहले, ये हम रिलीज़ करेंगे करीबन ये मिड मई तक आएगा, या मिड मई तक या फिर अप्रैल के एंड तक, उसको जरूर देख लेना, उसी से हो जाएगा, हर बार उसी से होता है। मिसलेनियस की छोटी सी पीडीएफ है, अभी के लिए आप उतना पढ़ लीजिए, बाकी आईएसएफआर का अपडेट करके हम दे देंगे। आईएसएफआर 2021 वाली जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको देखें तो देखिए हिस्ट्री में करीबन इतना है, 1 घंटे के आसपास आप
मैंने बताया आपको कि आप बेसिक बुक नॉवल की तरह चाहें तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर हमारे पापा वीडियो को देख सकते हैं पीडीएफ के साथ। उसके बाद समरी, बस इतनी एक्सरसाइज करनी है। 30 घंटे हैं आपके पास, 30 या 40 घंटे आप देख लीजिए 30 दिन तक। शुरू में ज्योग्राफी में 1 घंटा डेली दीजिए। एनसीईआरटी की देखो, इसमें ऐसा है कि 1 घंटा में आप जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए अभी बेसिक प्लस समरी, तब तक आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो नोट कर लीजिए, बाकी कंपेरिजन लिस्टिंग से हो ही जाएगा। पॉलिटी में भी यही कर सकते हैं आप, चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ना चालू करिए, हमारी प्लेलिस्ट से देखिए, बेसिक कवर होता जाएगा। साइंस के लिए हमारा बड़े पापा वीडियो है, नहीं देखना है वो तो कम से कम पीडीएफ पढ़िए। अदरवाइज साइंस में ये पीडीएफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ में कुछ बेसिक चीज़ें तो हैं इतनी, लेकिन वो प्री के लिए जरूरी नहीं है, तो उसके लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग ही बहुत है। अदरवाइज एक रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है। बाकी साइंस में ज़्यादातर करंट ही पूछा जाएगा, मेंस में भी, मेंस में करंट पूछा जाएगा, प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग काफ़ी होती है हमारी। इन्वायरमेंट के लिए 30 मिनट काफ़ी है, हमारी समरी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, बस अभी के लिए इतना कर लीजिएगा, प्री मेंस का बेसिक हो जाएगा, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग से प्री निकल जाएगा। करंट के लिए हमने बताया डेली करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ते जाइएगा, जब मंथली मिले तो सिर्फ वही जरूरी है प्री के लिए, बाकी हम रिवीजन करवाएंगे उसका। इकोनॉमी के लिए डेली 20 मिनट बहुत है। 9th की एक बार पापा वीडियो देख लीजिएगा, 1 घंटे एक सवा 1 घंटे का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। उसका जो है हमने 9th 10th 11th 12th की समरी पीडीएफ भी दी है, उसको पढ़ लीजिएगा। मिसलेनियस के लिए 10 मिनट, बस इतना काफ़ी है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा 6 घंटे नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो इसलिए रखा है क्योंकि देखिए ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ फ्लेक्सिबल, मैं बता रहा हूँ तरीका, मैं कर रहा हूँ आपको गाइड कि करना ये है। सब बताया, पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, कितना टारगेट रखना है वो बता दिया, कितना कट ऑफ जा सकता है, मतलब ये तो नहीं बता सकता है पेपर को देखे बिना, लेकिन किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी रखनी है, किस सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करना है, सब बता दिया। प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है कैसे, वो भी बता दिया। अब आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपनी रियल एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से आपको इन सबको अपने हिसाब से करना है। दिन में जॉब करते हैं तो रात को पढ़िए, रात को जॉब करते हैं तो दिन में पढ़िए, टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ाई करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये भी हैं कि भैया जो है शुरू के 30 दिनों में ये वाली करने के बाद जो लास्ट के 100 दिन की स्ट्रेटजी है वो यही है, सारे सब्जेक्ट की कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लो आराम से, प्लस जो करंट वाला हम देंगे उतना कर लो, जो हमने बताया अभी तक। डेली पेड क्विज जो है हमारे प्रयास बढ़ते जाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाते जाना, एमसीक्यू में फॉलो करते रहना, आराम से फ्री हो जाएगा, ठीक। ये भी एक तरीका हो सकता है कि भैया आप क्या करिए कि जैसे मैंने बताया कि हमारे हिसाब से आपको डेली कुछ कुछ पढ़ना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट एक दिन में खत्म करके रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो तरीका अच्छा नहीं है, उसमें एफिशिएंसी नहीं आती उतनी, और आउटपुट नहीं मिलता। अगर आप ऐसा करोगे तो बाद में भूल जाओगे, आप देख लेना, फिर वही वाली समस्या आ जाती है, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं। इसीलिए तो नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं रहो। पढ़ना अभी आपको बेस क्लियर करना है, बेसिक करने के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, थिंकिंग एनालिसिस जरूरी है। जो पढ़ रहे हो उसको जो है करीबन 10 से 20 मिनट खुद सोचना भी है, आंख बंद करके बिस्तर में जो है जाके अपने आप को सोचना है। जो डेली जब जाया करो, सोचा करो कि आज मैंने ये पढ़ा है, अपने आप को समझाया करो। समझ लो आपको कहीं जो क्लास लेनी है तो भैया आपसे पूछा जाए कि डेली आपने क्या पढ़ा, तो अपने माइंड को अपनी क्लास दो कि भैया देखो आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा, ये ऐसे ऐसे हुआ, इस तरह से। ये एक तरीका है, ठीक है। प्लस आप ये कर सकते हैं कि भैया एक दिन हिस्ट्री उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, साइंस उठा लो, ठीक। 2-2 3-3 घंटे जो है दे दिए इस पर, मेजर मेजर पोर्शन कवर कर लिया। ज्योग्राफी उठा में मान लो 2 घंटे दे दिए, पूरी क्लास की 6 की बुक खत्म, 70-80 पेजेस हैं, उसको आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, पापा वीडियो देखो सिर्फ सिंपली, उसके बाद एक बार बुक पढ़ लो। देखो उसमें बहुत सारे टास्क हैं, बच्चे जो है जा रहे हैं कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो सब थोड़ी ना, उसमें फैक्ट फैक्ट पर पढ़ना है बस। पापा वीडियो हमने उतना बता दिया, इसीलिए हमने क्लास वाइज पापा वीडियो बना दिए हैं, ताकि एक बार पापा वीडियो पहले देखो, फिर उसकी बुक पढ़ लो, बेसिक कवर खत्म। तो इस तरह से आप ज्योग्राफी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में एनसीईआरटी पापा वीडियोस की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद हमारी समरी पढ़ लीजिएगा, इसी तरह आप हिस्ट्री करिएगा। और साइंस में मैंने बताया आपको, एक बार वो पीडीएफ पढ़ लेंगे उतना काफ़ी है, बाकी तो कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही आएगा प्री में। और ये जो पीडीएफ हम आपको शुरू की दे रहे हैं एनसीईआरटी वाली, वो सिर्फ बेसिक्स के लिए है। फिर दूसरे दिन आप जो है पॉलिटी उठा लो, इकोनॉमी उठा लो, ठीक है। और करंट अफेयर तो लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा। मिसलेनियस की एक ही पीडीएफ है, उसमें सिर्फ एक ही अपडेट है आईएसएफआर अभी तक का, एज ऑफ नाउ। कोई एग्रीकल्चर का, मिनरल का या कुछ और डेटा आया, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का डेटा चेंज हुआ तो हम अपने आप अपडेट करेंगे। मिसलेनियस का मतलब क्या है भैया, मिसलेनियस में होता है सेंसस, अर्बनाइजेशन, ये सारे टॉपिक। जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, नेशनल, यूपी वाले हेडक्वार्टर उनका कहाँ है, फाउंडर कौन है, ये सारी चीजें इस तरह से है भैया। अगर आप यहां तक सुन चुके हो तो ये है पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो, घबराने का नहीं है। नोट्स अपने बनाते रहना, सिर्फ बनाना नहीं है, हर 15-15 दिन में या एक महीने में उसको रिवीजन भी करते रहना। नोट्स सबसे बढ़िया खुद के ही बनाए हुए होते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं कोई समस्या नहीं, हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग और नोट्स टाइप की है। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, कई लोग पूछते हैं। कंपाइलेशन का मतलब होता है कि जब आपकी बेसिक कवर हो, मतलब आप हमारी समरी पीडीएफ पढ़ चुके हैं, पापा वीडियो प्लस समरी वाली बेसिक एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं, तो आपको कंपाइलेशन पढ़नी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो यूपीपीएससी प्री के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे आएंगे क्वेश्चन, ये है मतलब, ठीक। कंपाइलेशन के लिए कितना टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 महीने।
अगर उसको ध्यान से समझ के पढ़ना है कि वो आगे तक याद रहे लॉन्ग टर्म तक, तो इतना चाहिए। लिस्टिंग क्यों देते हैं फिर? लिस्टिंग इसलिए देते हैं लास्ट के रिवीजन के लिए। कई सारे क्वेश्चन वन वर्ड वाले आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने बहुत मतलब एक एक जो 150 क्वेश्चन आते हैं ना, हमारी पूरी टीम ने उसको बाकायदा एक एक चीज हम एनालाइज करते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आ जा सकते हैं। उस तरह से हमने अपने कंटेंट को डेवलप किया है कि पहले आप पढ़ें पहले ये जो है पापा वीडियो प्लस जो समरी वाली पीडीएफ बेसिक हो गई एक्सरसाइज, उसके बाद पढ़नी है कंपाइलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे जो प्री के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें कई सारे फैक्ट आपको मेंस के लिए भी जरूरी मिलेंगे। फिर उसके बाद पढ़नी है लिस्टिंग। इसका मतलब यह है कि जो सिर्फ क्लासिफाइड डेटा है, ऑब्जेक्टिव डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, एग्जाम के करीबन 20-25 दिन पहले पढ़ के आप लिस्टिंग रट डालो, या अभी से एक बार पढ़ लो उसमें जो है, और हर मंथ एक एक बार रिवीजन करते रहो सारी लिस्टिंग की, जैसे आपको मिल जाए तो आप जो है आराम से निकल जाएगा प्री। इतना जो अभी तक मैंने बताया है इतना कर लीजिए, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। आयोग हमेशा बाप था, वो बाप ही रहेगा, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। और मेन चीज़ यही है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कंटेंट से कई सारे छात्र इसलिए सिलेक्ट होते हैं क्योंकि हम रेगुलर अपडेट करते हैं। हम चप्पे चप्पे पे मतलब आयोग के एक एक पेपर पे नजर रखते हैं। आप ये समझ लीजिए, जिस तरह से अगर आयोग ने जरा सा पैटर्न चेंज किया तो हम तुरंत अपने पेड ग्रुप में सारी चीज़ें बता देते हैं कि ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और या फिर कुछ चीज़ें हम आपको अपने आप अपडेट, मान लो एक पन्ने की कभी आ गई कि भैया ये पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो है मैं पूरे दिन यही काम पे रहता हूँ कि भैया किस तरह से आपको ऐसा दे दूँ कि यूपी पीएससी में सिर्फ कंटेंट पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा बस। अगर आप पेड में नहीं भी हैं, मैंने आपको बताया कि आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। 2 टेलीग्राम फ्री वाले जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो हमने शुरू में बताए थे वीडियो के, और उसके अपडेट देखना जरूरी। फ्री वाली क्विज भी फॉलो करते रहना है, ठीक है। पेड क्विज तो जो लोग हैं ही, देखो जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको पेड क्विज तो फॉलो करनी पड़ेगी। कोशिश करिएगा कि एक बार फ्री क्विज भी फॉलो कर लें, ठीक है। क्विज के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी आपको पिक का अपडेट नहीं देखना है। वैसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। पिक में क्या होता है, छोटू सी पिक है, छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज हम आपको पेड ग्रुप में ऑलरेडी सब कुछ कंपाइल करके देते हैं। देखिए मंथली क्या मिलता है, जो देखिए जो कमिटमेंट है आपके ग्रुप में वही मिलेंगे मेनली। जो 6500 और 9000 वाले में हम क्या देते हैं, एक तो हम देते हैं मंथली बाइलिंगुअल वाला करंट अफेयर जो प्री में आता है, ठीक है, प्लस उसी का हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन। जो आपको चाहिए प्रिंट निकाल सकते हैं। टॉप 600 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, उससे प्री निकल सकता है, साफ बात। इसी के बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, एक आध फैक्ट उसमें ज़्यादा ही मिल जाएंगे। प्रैक्टिस का चाहे तो कर सकते हैं इसको, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। डेली का मंथली कंपाइलेशन भी देते हैं। कई 6500 और 9000 वाले ग्रुप में सिर्फ डेली पीडीएफ मिलती है। बाकी ग्रुप जहाँ जहाँ जो है करंट का हमारा कमिटमेंट है वहाँ डेली को मंथली कंपाइल करके देते हैं। इसके अलावा जो उस पूरे मंथ में यूट्यूब में जितने भी हमारे टॉप 50 की सीरीज चली क्वेश्चन की, जो यूपी पीएससी 2022 के लिए जरूरी है, उन सबको कंपाइल करके एक जगह दे देते हैं। और प्लस एक पीडीएफ होती है मंथली कंपाइलेशन ऑफ पिक्स जो हमारे फ्री टेलीग्राम में दी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप पेड में, सब मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। पेड ग्रुप आपको लेना है तो ये हमारे नंबर है 8564880530 9696060689 7523864455। इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको एक स्टार्टिंग वीडियो दे दिया जाएगा। देखिए मेरा एक ये जरूर सजेशन है, आप अगर पेड ग्रुप लेते हैं आपको ये इनिशियल मैसेज दिया जाएगा, उसका वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कमिटमेंट जितने हम करेंगे स्टार्टिंग में वो मिनिमम होते हैं, उससे ज़्यादा निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन जो है जितना कमिटमेंट है हम उतना ही करेंगे। ज़्यादा करने का हमारे ऊपर है, मतलब ठीक है, हमारी डिस्कशन पे कि उससे कितना ज़्यादा करेंगे, उतना भी आप फॉलो कर लेंगे भैया, प्री निकल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7836926100। कोई समस्या हो तो आप तुरंत कर सकते हैं। पेड ग्रुप वाले यहाँ तक देख चुके हैं तो ये स्टडी वीडियो खत्म हुआ। इसके बाद आपको देखना है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और स्टेप बाय स्टेप बस इसी के साथ ग्रुप चालू है। कोई समस्या हो कभी भी पेड ग्रुप वालों को आप यहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। पेड ग्रुप फ्री ग्रुप में डिफरेंस यही है कि भैया जो पीडीएफ है वो लेटेस्ट अपडेट करके सबसे पहले पेड में ही मिलेगी। हाँ, उस पर वीडियो भी हम बनाते हैं जैसे जैसे हमारे एडुकेटर को टाइम मिलता है, तो वीडियो हम इस बार देंगे जरूर, लेकिन वो ये नहीं डेट हम अभी कमिट कर सकते हैं कि कब देंगे, क्योंकि पेड ग्रुप में कोई वीडियो का कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। पेड ग्रुप में कंटेंट का कमिटमेंट है कि भैया जितना दे देंगे उतने से सिलेक्शन हो जाएगा बस। इस बार हमने कई सारे और भी हैं कि हमारे पास ओनली करंट अफेयर का भी ग्रुप है, ओनली स्टडी मटेरियल का भी है, टेस्ट सीरीज। अगर सिर्फ आप पहले से पढ़ रहे हो तो भैया सिर्फ टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ले लो, ठीक है, उसमें मिसलेनियस भी मिल जाएगी। सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है उसका भी है, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना है उसका भी है, सिर्फ जो है करंट अफेयर लेना है उसका भी है। अगर सब कुछ है आपके पास तो भैया सिर्फ पेड क्विज वाला भी लेके कम से कम आप लगातार फॉलो तो करो। पेड क्विज में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली आए थे, इस बार भी हम बहुत बंपर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। अभी शुरू में सिर्फ ढीले ढीले चल रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे करते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे बेसिक मजबूत कर लेना भैया 30 दिन। उसके बाद कंपाइलेशन, लिस्टिंग और जो है हमारे प्रयास बढ़ेंगे। भैया मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे साथ दे दो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितना दे रहे हैं बस उसी को पढ़ना है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। जो जरूरी है हम सब बता देंगे। देखो एग्जाम निकालने पे फोकस रखो, पीएचडी वीएचडी नहीं करनी है। मैप ऐप अगर आपके पास, देखिए वैसे तो मैं बोलता हूँ 4 मैप होने चाहिए, 2 वर्ड के, एक वर्ड का फिजिकल पॉलिटिकल और एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल। आप अगर ला सकते हैं तो अपने रूम में लाके टांग लीजिए, कोई भी इवेंट होती है उसको देखा करिए उसके आसपास क्या क्या है। नहीं भी करते हैं ये तो कोई बात नहीं, हम है ना,
उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्विज में आपको मिल जाएगा, या किसी ना किसी तरीके आपको अपडेट करके हम दे देंगे। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए सिंपल बात यह है कि स्वार्थ आपका भी है कि भैया आपको सिलेक्शन चाहिए, स्वार्थ हमारा भी है। हमारा जो रिजल्ट होता है एज ए कंपनी, एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ हम रिवेन्यू पे फोकस नहीं करते हैं कभी। हमारा ये होता है कि भैया हमने कितने लोग हमको ज्वाइन किए, उनमें से सिलेक्शन कितने हुए। अभी तक जो प्री वाले ग्रुप्स में सिलेक्शन रेशियो चल रहा है, मैंने बताया 17 से 18% चल रहा है। 100 में से सिर्फ 17-18 लोग हो पाते हैं, सब नहीं हो पाते हैं। भरसक प्रयास में कर रहा हूं कि इसको इस बार किसी भी तरह 25% लाना है। उसके लिए हम बीच बीच में आपको जगाते रहेंगे, लेकिन भैया फॉलो करना है। ये ना कर देना कि उसमें पेड ग्रुप लेके उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो कि आप कुछ सुन ही नहीं रहो। जब आप अगर देखो पेड ग्रुप में, या तो आप हमारे अगर ले रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज पढ़िएगा जरूर, लगातार अपडेट करते रहिएगा, हो जाएगा। अगर आपने पेड ग्रुप लेके और ना पढ़े, कोई प्रॉब्लम आ गई, समस्या की, तो बात अलग है, फिर तो आप क्या करोगे, कोई समस्या बता के थोड़ी ना आती। लेकिन अगर पेड में आए हैं तो प्लीज पढ़िए, कभी कम ज्यादा हो सकता है तो कंपनसेट करिए। टेस्ट किसी दिन नहीं आप प्रिपेयर कर पाए तो भी दीजिए, अरे उसकी एनालिसिस तो करो, टेस्ट में नंबर कम आ जाए कोई समस्या नहीं है। कभी घबराना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतना जितना आपने पढ़ लिया, जितना अगर हमारा ये वाले ग्रुप में एडमिशन लेके, तो वनडे एग्जाम की जीएस जी के तो हलवा लगेगी बिल्कुल, तुरंत जाके फुट डालोगे। कई सारे लोगों ने हमारे यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में लेके और बाकी सब जगह जो एक्स्ट्रा आता है वो पढ़ के सब बहुत सारे वनडे एग्जाम निकाले हैं। ठीक है, चलो अब इसी के साथ ये पूरा वीडियो समाप्त होता है। अब आप इसके बाद पेड ग्रुप मटेरियल कैसे देखें जरूर देख लीजिएगा, पेड ग्रुप वाले लोग, और फिर स्टेप बाय स्टेप